डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 241, गॉड डिफीटेड ओमिनस हेक्साग्राम 3 in 1 Part 2। गॉड ने जल्दबाजी में एक पंच घुमाया। दोनों की मुट्ठियां टकराईं और जोरदार धमाके के साथ नीचे की जमीन धंस गई। कुन कैरेक्टर सीक्रेट अर्थ बाइंडिंग। झूगे यू की उंगलियों की तकनीक बदली और जमीन की रेत और पत्थर अचानक विशाल हाथों में बदल गए जिन्होंने गॉड के पैरों को कसकर जकड़ लिया। उसी पल एक ट्राइग्राम एरे ने धरती की नसों से पावर खींचनी शुरू की और लगातार यूए शेंगे में भर दी। उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। गॉड बिल्कुल शांत रहा। ब्लेजिंग व्हाइट स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी। सुनहरा आर्मर चकाचौंध रोशनी छोड़ते हुए चमका और पैरों में जकड़े विशाल हाथ जबरदस्ती टूट गए। उसने जोर से पैर पटका और एक पंच मारा। यूए शेंगे दर्जनों मीटर दूर उड़ता हुआ एक इमारत से जा टकराया। यूए शेंगे। झोंगलिंग ने शॉक्ड होकर चिल्लाया। उसने हाथ में धनुष संभाला और रोकने के लिए लगातार 3 तीर छोड़ दिए, लेकिन गॉड ने बस हाथ लहराया। ब्लेजिंग व्हाइट एनर्जी एक बैरियर में बदल गई और तीर उसके पास पहुंचने से पहले ही चकनाचूर हो गए। वो एक झटके में फूनिंग के सामने प्रकट हुआ, जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो, और सीधा पंच छोड़ा। धमाका। फूनिंग ने तलवार से ब्लॉक किया। ब्लेड बुरी तरह कांपा, उसकी हथेली फट गई और पूरा हाथ सुन्न हो गया। तलवार लगभग गिर ही गई थी। टियर 6 की पावर सच में खौफनाक। फूनिंग ने दांत भींचकर खुद को संभाला, लेकिन गॉड का दूसरा पंच पहले ही आ रहा था। झेन कैरेक्टर सीक्रेट थंडरलॉक। नाजुक पल में झूगे यू की उंगलियों की तकनीक फिर बदली। एक ट्राइग्राम एरे अचानक घूम गया और शून्य से एक गड़गड़ाती बिजली की जंजीर गिरी जो गॉड के शरीर पर लिपट गई। भले ही ये उसे सिर्फ एक पल के लिए रोक पाई, लेकिन फूनिंग को पीछे हटने का मौका मिल गया। कौन कैरेक्टर अर्थ ड्रैगन फ्लिपिंग ओवर। झूगे यू की तकनीक बदली और पूरी सड़क की जमीन जैसे जिंदा हो उठी। अनगिनत चट्टानी नुकीले स्पाइक्स जमीन से फूट पड़े और गॉड के सारे पीछे हटने के रास्ते सील हो गए। लेकिन गॉड ने ठंडी हंसी हंसी। ब्लेजिंग व्हाइट स्पिरिचुअल एनर्जी रोशनी की धार में बदल गई और एक ही वार में चट्टानी खंभों को ढहा दिया। मलबा और पत्थर हर तरफ बिखर गए। स्विश स्विश स्विश। झोंगलिंग खंडहरों के बीच बिजली की तरह इधर उधर फ्लैश होती रही। उसके क्रिम्सन फ्लेम एरोज उल्का की तरह उड़ते हुए सीधे गॉड के जोड़ों के कमजोर पॉइंट्स पर निशाना साध रहे थे। लेकिन गॉड की स्पीड डरावनी थी। वो तीरों की बौछार के बीच भूत की तरह निकलता गया और कभी कभी हाथ लहराकर तीरों को हवा में ही चिंगारियों में बदल देता। गरज। धूल और धुएं के बीच से यूए शेंगे दहाड़ता हुआ निकला। उसके दाहिने हाथ पर बना ड्रैगन मार्क सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। उसने पूरी ताकत से सीधा गॉड के सीने पर पंच मारा। गॉड न हटा न झिझका। उसने भी पंच छोड़ा। दोनों की मुट्ठियां टकराते ही भयानक शॉकवेव गोल दायरे में फैल गई। दोनों तरफ की बची इमारतें कागज की तरह गिर गईं और जमीन 3 फीट तक छिल गई। फट। यूए शेंगे के मुंह से खून निकला और उसका शरीर पीछे उड़ता हुआ 3 दीवारें तोड़कर जाकर रुका। खुशकिस्मती से उसका पैनलॉन्ग बैटल बॉडी बेहद मजबूत डिफेंस और रिकवरी रखता था। 2 सांसों के भीतर ही उसने खुद को संभाला और फिर से गॉड की तरफ झपट पड़ा। धम धम धम। लड़ाई एक सड़क से दूसरी सड़क तक फैल गई। जहां से वे गुजरे जमीन फटती गई, इमारतें ढहती गईं। पूरा इलाका जैसे किसी प्राकृतिक आपदा से गुजर चुका हो। ब्लेजिंग व्हाइट एनर्जी, एरे की नीली रोशनी, क्रिम्सन तीरों की परछाइयां और सुनहरी ड्रैगन पावर हवा में टकराती रहीं। हर टक्कर पर जोरदार विस्फोट हुआ और धूल ने आसमान ढक लिया। टियर 6 का गॉड, उसकी ताकत चारों से ऊपर थी। फिर भी स्टार रियल्म से चुने गए ये टॉप जीनियस फूनिंग, यूए शेंगे, झूगे यू और झोंगलिंग जबरदस्त जिद और ब्रेक थ्रू क्षमता दिखा रहे थे। एरे कंट्रोल। क्रिम्सन फ्लेम एरोज से परेशान करना। सेलेशियल प्रोफाउंड स्वॉर्ड ची को मेन अटैक बनाना। पैनलॉन्ग बैटल बॉडी से डिफेंस। उनकी टीम वर्क हर पल और स्मूथ होती जा रही थी। वे न सिर्फ गॉड के पागलपन भरे हमलों को रोक पा रहे थे, बल्कि धीरे धीरे बढ़त भी बना रहे थे। गरज। यूए शेंगे ने अचानक आसमान की तरफ दहाड़ लगाई। सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फूट पड़ी। मांसपेशियां फूल गईं और शरीर पर घनी सुनहरी ड्रैगन स्केल्स उभर आईं।
उसका कद कई फीट बढ़ गया, आंखें लंबी पुतलियों में बदल गईं और आभा आसमान छूने लगी। पैनलॉन्ग बैटल बॉडी कंप्लीट लिबरेशन। बैटल। उसने आगे कदम रखा, जमीन धमाके से फट गई और ड्रैगन स्केल से ढकी भारी मुट्ठी पहाड़ तोड़ देने वाली ताकत लिए गॉड की ब्लेजिंग व्हाइट फिस्ट सील से सीधी टकराई। धमाका। दोनों खौफनाक ताकतों की भिड़ंत में शॉकवेव फैल गई और आसपास 100 झांग तक का मलबा एक पल में समतल हो गया। युए शेंगे के होठों से खून टपका, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वहीं गॉड की फिस्ट पावर पहली बार जबरदस्ती दबा दी गई। उसी पल सिलेशियल प्रोफाउंड डॉन फू निंग की तलवार आ पहुंची। ये तलवार चौंके हुए हंस जैसी तेज थी। उसकी तीखी स्वॉर्डची हवा चीरती हुई उस गैप पर लगी जो टक्कर के कारण गॉड की डिफेंस में पल भर को खुला था। ब्लेजिंग व्हाइट स्पिरिट आर्मर चरमराता हुआ फट गया। गॉड की छाती से सुनहरा खून फूट पड़ा। सेलेशियल व्हील 9 एरोज सन पियर्सिंग। झोंग लिंग ने इस छोटे से मौके को पकड़ लिया। धनुष की डोरी गूंजी और 9 क्रिम्सन फ्लेम एरोज एक के बाद एक जुड़कर जलते हुए उल्का में बदल गए। वे सीधे गॉड की टूटी डिफेंस से आर पार निकल गए। फुस। मांस को चीरने की आवाज साफ सुनाई दी। पहली बार गॉड साफ तौर पर लड़खड़ा गया। कियान कैरेक्टर सेलेशियल पनिशमेंट। झूगे यू का एरे उतर आया। 8 ट्राइग्राम एरे तेजी से घूमने लगा। 9 आसमानों से सुनहरी रोशनी गिरी जैसे दिव्य सजा की तलवार हो और गॉड के जख्मी शरीर पर जोर से आ गिरी। पहले से टूट चुका ब्लेजिंग व्हाइट स्पिरिट आर्मर इस सेलेशियल पनिशमेंट के नीचे आखिरकार बड़े पैमाने पर बिखरने लगा। खांसी। गॉड एक घुटने पर बैठ गया। सुनहरे आर्मर के दांतेदार टुकड़े गिरते गए और नीचे जख्मों से भरा शरीर दिखने लगा। ये टियर 6 पावर हाउस सिर उठाकर चारों को देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार सीरियस भाव थे। चारों की सांसें थोड़ी बिखरी हुई थीं, लेकिन उनका बैटल इंटेंट और भी ऊंचा हो चुका था। इस खतरनाक लड़ाई के बाद उनकी कोऑर्डिनेशन टॉप पर पहुंच गई थी। झूगे यू का एरे पूरी लड़ाई कंट्रोल कर रहा था। झोंग लिंग के तीर सही मौके पर वार कर रहे थे। युए शेंगे का ड्रैगन बॉडी सामने से टकरा रहा था और फू निंग की स्वॉर्डची जानलेवा वार कर रही थी। कंटिन्यू। फू निंग ने फिर से तलवार संभाली। चारों की आभा एकदम परफेक्ट तरीके से मर्ज हो गई और हमले की नई लहर बन चुकी थी। इसी वक्त बुलेट स्क्रीन भी फटने लगी। एपिसोड 242 गॉड डिफीटेड ओमिनस डिविनेशन ट्रिपल कॉम्बो। वाह, ये तो कमाल है, सच में जबरदस्त। गॉड सच में टियर 6 पावर हाउस है, खतरनाक है, लेकिन सामने एज्योर वुड स्टार रियल्म के टॉप टैलेंट्स हैं। फू निंग की तलवार निर्णायक थी। अगर डिफेंस नहीं टूटा होता तो गॉड को चोट नहीं लगती। हे, अगर हमारी होली वैली ने आगे से ब्लॉक नहीं किया होता तो फू निंग तो कब का गिर चुका होता। झूगे यू के एरे सप्रेशन के बिना 2 लोग मिलकर भी गॉड को नहीं हरा पाते। बिल्कुल, झूगे यू ही इस स्क्वाड की सोयल है, नहीं फू निंग है। बुलेट कमेंट्स में बहस जल्दी ही फैन वॉर में बदल गई, लेकिन मैदान में मौजूद टैलेंट्स अपनी तय की हुई स्ट्रेटेजी पर टिके रहे और गॉड पर और भी उग्र हमला शुरू कर दिया। धमाका धमाका धमाका। सड़क कब की खंडहर बन चुकी थी। मलबा हवा में तैर रहा था। चारों तरफ धूल भरी थी। 4 परछाइयां टूटे हुए बैटलफील्ड में बिजली की तरह भाग रही थीं। स्पिरिचुअल पावर की टक्करों की गड़गड़ाहट थम ही नहीं रही थी। गॉड का सुनहरा आर्मर भीषण लड़ाई से दरारों से भर चुका था, लेकिन उसकी आभा अब भी दबाव डाल रही थी। उसने हाथ लहराया और ब्लेजिंग व्हाइट स्पिरिचुअल एनर्जी दर्जनों लाइट ब्लेड्स में बदलकर चारों दिशाओं में उछल पड़ी। फू निंग लगातार तलवार चलाता रहा, एक एक करके लाइट ब्लेड्स तोड़ता गया, लेकिन हर टक्कर से उसकी हथेलियां सुन्न होती जा रही थीं। उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म ही क्यों नहीं हो रही। झोंग लिंग खंडहरों के बीच तेजी से मूव करती रही। धनुष की डोरी कांपी और 9 क्रिम्सन फ्लेम एरोज पंखे की तरह फैले, लेकिन गॉड से 3 फीट पहले ही एक अनदेखे बैरियर से टकराकर फट गए। टियर 6 पावर हाउस की नींव हमसे कहीं ज्यादा गहरी होती है। झूगे यू पूरी तरह शांत रहा। उसकी उंगलियां लगातार सील बदल रही थीं। शुन विंडबाइंड और कान वाटर प्रिजन एक के बाद एक छोड़े गए, लेकिन हर बार गॉड ने उन्हें बेरहमी से चीर दिया। युए शेंगे का ड्रैगन स्केल आर्मर बुरी तरह टूटा हुआ था। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बैटल स्पिरिट और भी भड़क उठा था। कंटिन्यू। उसने दहाड़ लगाई। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में फट पड़ा और वो फिर से गॉड की तरफ चार्ज कर गया। दोनों की मुट्ठियां टकराईं और शॉकवेव ने आसपास का सारा मलबा पल भर में भाप बना दिया। युए शेंगे 10 से ज्यादा कदम पीछे धकेल दिया गया। हर कदम पर जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। वहीं गॉड सिर्फ आधा कदम पीछे हटा, हालांकि उसकी आभा में हल्का सा झटका साफ दिख रहा था। उसी वक्त झूगेयू अचानक चिल्लाया, तैयार हो जाओ, 4 सिंबल्स रिटर्न, स्पिरिचुअल वेन्स यूनाइट। झूगेयू के हाथों ने मुहर बनाई। 8 ट्राइग्राम एरे अचानक सिकुड़ गया। एरे के पैटर्न बहती रोशनी में बदलकर चारों के पैरों से लिपट गए। एजियोर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टॉइस की छायाएं एक साथ गरजी और चमकदार लाइट पिलर्स बनकर आसमान की ओर उठ गईं। फू निंग, युए शेंगे ने पूरी ताकत से पुकारा,
उसका शरीर दमकती सुनहरी ड्रैगन स्केल से ढक गया। विशाल पैनलोंग पावर एरे की नसों के साथ बहने लगी। जोंग लियिंग का लॉन्गबो कांप उठा। क्रिम्सन फ्लेम स्पिरिचुअल पावर आग की धारा बनकर एरे में घुस गई। झुगे यू के कपड़े लहराए और पूरा 8 ट्राइग्राम एरे उबलने लगा। 3 भयानक ताकतें एरे के जरिए पागलों की तरह फू निंग के शरीर में भर गईं। उसकी सेलेशियल प्रोफाउंड तलवार अंधी कर देने वाली सिल्वर रोशनी में फट पड़ी। तलवार का शरीर जोर से कांपने लगा, जैसे उस डरावनी पावर को सह नहीं पा रहा हो। कट। फू निंग हवा में उछला। उसके हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड आसमान में फैली चमकती हुई लाइट रिवर में बदल गई। इस तलवार में 4 सिंबल्स की ताकत थी। स्वर्ग और धरती की गरिमा समाई हुई थी। जहां से ये गुजरी, स्पेस मुड़ गया। उस पल टाइम तक रुकता हुआ सा लगने लगा। गॉड की पुतलियां सिमट गईं। ब्लेजिंग व्हाइट स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू होकर उफन पड़ी। उसने सामने 12 लेयर की प्रोटेक्टिव लाइट शील्ड्स खड़ी कर दी। लेकिन चीख। तलवार की रोशनी गरम चाकू की तरह सब कुछ काटती चली गई। एक के बाद एक सारी लाइट शील्ड्स टूट गईं। आखिरकार ये बेहतरीन तलवार किरण चारों की ताकत समेटे हुए बेरहमी से गॉड की छाती पर जा लगी। धमाका। सुनहरा आर्मर पूरी तरह टूट गया। गॉड ने सुनहरा खून उगला और उसका पूरा शरीर उल्का की तरह पीछे उड़ गया। दर्जन भर से ज्यादा इमारतें तोड़ता हुआ वो 1000 मीटर दूर खंडहरों में जा गिरा। धूल का बड़ा सा गुबार उठ गया। धूल बैठने के बाद खंडहरों के बीच गॉड एक घुटने पर बैठा था। उसकी छाती पर बना डरावना तलवार का घाव उसे लगभग 2 हिस्सों में काट रहा था। खून लगातार टपक रहा था। उसने दूर खड़े चारों को देखा। उसकी आंखों में जटिल भाव थे, उभरती हुई नई पीढ़ी के लिए सराहना और हल्का सा सम्मान। मैं हार गया। गॉड के शरीर पर हरी रोशनी चमकी। वो खड़ा हुआ, चारों को एक लंबी नजर से देखा, कमर से एक छोटा सा झंडा निकालकर उनकी ओर फेंका और बिना रुके चला गया। झंडा। झुगे यू ने हाथ उठाया। छोटा झंडा उड़ता हुआ उसके हाथ में आ गया। जैसे ही उसने अपनी सोच अंदर डाली, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी चमक उठी। विंड एंड थंडर सोल एनिहिलेटिंग बैनर। झुगे यू, ये स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट तुम्हारे लिए है। यूए शेंगे बोला, ये तुम्हारा हुआ, लेकिन बाकी 3 टीम्स के आइटम्स हमें दिलाने में तुम्हें मदद करनी होगी, ठीक है? झुगे यू ने सिर हिलाया। झुगे यू। इसी वक्त फू निंग उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने जिस जानलेवा खतरे की बात की थी, वो आखिर है कहां? ये सुनते ही झुगे यू हल्का सा भौहें सिकोड़ गया। शुयुए न्यू सिटी में घुसते ही उसने आदतन अपने लिए डिविनेशन किया था। शुरुआत में नतीजा बड़ा शुभ था, लेकिन अचानक वो भयानक अपशकुन में बदल गया। ऐसा खतरा जो जान ले सकता था। उस वक्त उसका कम्युनिकेटर पहले ही ले लिया गया था। वो ऑर्गेनाइजर्स से संपर्क नहीं कर सकता था। ऊपर से भले ही झुगे क्लैन सेलेशियल सीक्रेट ब्लड लाइन के लिए मशहूर हो, डोंगफोंग क्लैन सिर्फ उसकी डिविनेशन पर प्रतियोगिता नहीं रोकता। अगर उसके दादा होते तो शायद मुमकिन था। इसी वजह से शुयुए न्यू सिटी में घुसते ही उसने सबसे ताकतवर फू निंग को ढूंढकर अलायंस बनाया। वजह वही डिविनेशन थी। फू निंग ने झुगे क्लैन की सेलेशियल सीक्रेट ब्लड लाइन पर भरोसा किया और साथ आने को राजी हो गया। यूए शेंगे भी इसी कारण स्क्वाड में शामिल हुआ, लेकिन अब तक न कोई खतरा दिखा, न कोई संदिग्ध शख्स। क्या झुगे यू की डिविनेशन गलत थी? नामुमकिन। मेरी डिविनेशन भले ही दादा जितनी गहरी ना हो, लेकिन इतनी साफ गलती कभी नहीं कर सकती। झुगे यू ने हल्के से सेलेशियल इंजन के किनारे पर उंगलियां फिराईं। उसकी नजरें चमक उठीं। अभी कुछ होना बाकी है। एपिसोड 243 ब्लड गॉड कल्ट। जैसा उम्मीद था, झुगे यू की टीम सबसे पहले ए लेवल एग्जामिनर को गिराकर तय जगह पर वापस आ गई और फाइनल शोडाउन का वेट करने लगी। लेकिन किंतियान को हैरानी हुई कि वूजियान और शांगुआन ले की टीमें भी बहुत जल्दी डेमन और डेमन एग्जामिनर को ढूंढने में कामयाब हो गईं। वूजियान की टीम में एक समनर था, लेकिन उसके बुलाए गए जीव आर्म स्पिरिट बीस्ट या खूंखार जानवर नहीं थे, बल्कि जहरीले कीड़े, बिच्छू, मेंढक, कनखजूरा और सांप जैसे अजीब जहरीले क्रिएचर्स थे। शुयुए न्यू सिटी में घुसते ही उसने इन जहरीले कीड़ों की बड़ी तादाद शहर में छोड़ दी और उन्हें हर कोने में फैला दिया। ये जहरीले कीड़े समनर की आंखें बन गए, जिससे वो पूरा शहर एक नजर में देख पा रहा था। जब टीम को डेमन का सुराग चाहिए होता, समनर तुरंत इन कीड़ों को कंट्रोल करके शहर भर में उड़ाता और बहुत जल्दी डेमन को ढूंढ लिया जाता। वहीं दूसरी तरफ शांगुआन लेई की टीम डेमन को ढूंढ पाई उसकी ब्लड लाइन एबिलिटी और उसके पास मौजूद एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट की वजह से। शांगुआन लेई की ब्लड लाइन, जिसे स्टार वॉर्टेक्स माइंड वेब कहा जाता है, एक स्पिरिचुअल एलिमेंट ब्लड लाइन एबिलिटी थी। यह स्पिरिचुअल पावर से एक तय दायरे में कॉन्शियसनेस नेटवर्क बनाती थी, जिसमें मौजूद हर जीव की सोच की हलचल उसे तारों के भंवर की तरह महसूस होती थी। ये किंतियान की स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। हालांकि स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी में खुद कोई अटैक पावर नहीं थी, वो ज्यादा कंट्रोल और सपोर्ट पर निर्भर थी। लेकिन स्टार वॉर्टेक्स माइंड वेब में जबरदस्त अटैक कैपेबिलिटी थी।
ऊपर से शांगुआन क्लैन की सीक्रेट स्पिरिचुअल टेक्निक्स जुड़ जाएं, तो बहुत से लोग किसी ताकतवर मेज या मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे अजीब स्पिरिचुअल माइंड मास्टर से नहीं। अपनी मजबूत स्पिरिचुअल पावर और साथ लाए गए गार्जियन आर्टिफैक्ट लिंगशी सेलेशियल आई की मदद से शांगुआन लेई ने बहुत जल्दी अपनी टीम को डेमन एग्जामिनर तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों लड़ाइयां एक के बाद एक शुरू हो गईं। झुगे यू की टीम की तुलना में, जिन्होंने कुछ मोड़ झेलने के बाद बिना किसी के घायल हुए लड़ाई निपटा ली थी, इन दोनों टीमों की जंग कहीं ज्यादा खतरनाक थी। डेमन और घोस्ट दोनों ने टियर 6 पावर हाउस की असली ताकत दिखाई। आखिरकार दोनों टीमों को एक एक मेंबर की गंभीर चोट की कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर वे ए लेवल एग्जामिनर को गिरा पाए। इस नतीजे ने दोनों टीमों के दिलों पर साया डाल दिया। पहले ही वे झुगे यू की टीम जितने मजबूत नहीं थे और अब कैजुअल्टी भी हो चुकी थी। फाइनल शोडाउन में टॉप 10 की लिस्ट में आखिर कितने लोग जगह बना पाएंगे? किन तियान ने छाया में छिपकर दोनों लड़ाइयों को पूरा देखा। उसका इरादा फिर से पुराने तरीके से सरप्राइज अटैक करने का था, लेकिन दोनों टीमें उसके स्टाइल से सतर्क थीं। उन्होंने ट्रैप तक बिछा रखे थे, उसका इंतजार करते हुए। जोखिम का अंदाजा लगाकर किन तियान ने मन मारकर अपना प्लान छोड़ दिया। अब सिर्फ लेई याओ की टीम ही बची थी, जिसने आखिरी घोस्ट एग्जामिनर को अब तक नहीं गिराया था। कुछ देर बाद, कसम से, वो है कहाँ? लेई याओ ने मुट्ठी भींच ली। उसका मन बुरी तरह बेचैन था। शहर के अंदर हो रही लड़ाइयों की हलचल उससे छुपी नहीं थी। साफ था कि बाकी 3 टीमें अपने अपने दुश्मनों से निपट चुकी थीं, जबकि उसकी टीम अब भी बिना सिर वाली मुर्गियों की तरह शहर में भटक रही थी। ऊपर से अरबों दर्शक उन्हें देख रहे थे। ये हालात बेहद शर्मनाक थे। अगर ऐसे ही देर होती रही और घोस्ट एग्जामिनर नहीं मिला, तो बाकी 3 टीमें समझौता तोड़कर खुद ही घोस्ट को ढूंढकर मार सकती थीं और गार्जियन आर्टिफैक्ट ले जा सकती थीं। या इससे भी बुरा, अगर वे निर्दयी हुए तो मिलकर पहले लेई याओ की टीम को ही साफ कर सकते थे। ये कोई भी सिचुएशन वो देखना नहीं चाहता था। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। टीम का एक और 5 स्टार जीनियस हुआंग यूहुई बोला, तुम और मैं एक ग्रुप बनाते हैं, बाकी 4 लोग 2-2 के ग्रुप में बंटकर 4 दिशाओं में जाएं। ऐसे ढूंढना कहीं ज्यादा तेज होगा, लेकिन बहुत दूर नहीं जाना है। दूरी कंट्रोल में रखनी होगी। जैसे ही घोस्ट एग्जामिनर दिखे, तुरंत सिग्नल भेजना। सबकी एबिलिटी के साथ कुछ राउंड तक टिके रहना मुश्किल नहीं होगा। लेई याओ ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। यूं ही भटकते रहकर बाहर वालों के लिए मजाक बनने से बेहतर था कि रिस्क लिया जाए। जल्दी ही लेई याओ की 6 लोगों की टीम 4 रास्तों में बंट गई। उन्होंने आपस की दूरी सख्ती से कंट्रोल में रखी। टियर 5 स्पीड पर वे 1 मिनट के अंदर एक दूसरे की मदद कर सकते थे। उधर किन तियान अब भी परछाइयों में छिपा हुआ था और लेई याओ की टीम की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। सच कहें तो लेई याओ का फैसला काफी रिस्की था। इसकी वजह थी ए लेवल एग्जामिनर की असली ताकत का अनुभव न होना। उस वक्त झोंगलिंग, आओ जीहोंग और जी यूफेई, 2 4 स्टार जीनियस और एक 3 स्टार जीनियस, गॉड के सामने एक ही टक्कर में टिक नहीं पाए थे। घोस्ट की ताकत गॉड से कम नहीं होने वाली थी। एक बार घोस्ट सामने आ गया और मौका मिल गया, तो चाहे लेई याओ हो, हुआंग यूहुई हो या कोई भी ग्रुप रीइंफोर्समेंट पहुंचने से पहले ही आउट हो सकता था। हाँ, एक और मुमकिन बात भी थी। घोस्ट शायद एरिना बैटल तक छुपा ही रहे। हालांकि इससे वो जरूरत से ज्यादा कायर लगेगा, जो ए लेवल एग्जामिनर की इमेज से मेल नहीं खाता। लेकिन अंत तक टिके रहने पर उसे बाकी 3 ए लेवल एग्जामिनर से ज्यादा रिवॉर्ड मिलता। क्या तुम सामने आओगे? किन तियान की आंखों में रोशनी चमक उठी। कुछ वक्त बाद, नहीं नहीं, आखिर वो छुपा कहाँ है? लेई याओ ने एक दुकान का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी और उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। चारों टीमें अलग हुए लगभग 1 दिन हो चुका था। बाकी 3 टीमें अपने दुश्मनों को गिराकर शायद लूटे हुए सामान से और मजबूत हो रही थीं, जबकि वो अब भी गोल गोल घूम रहा था। इस अनदेखे दबाव में उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसका सब्र टूटने वाला था। कड़क! अचानक लेई याओ ने पीछे से आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वो था घोस्ट एग्जामिनर। घोस्ट एग्जामिनर ने इविल घोस्ट मास्क और काला नेदर क्लोक पहन रखा था। उसकी हल्की लाल आंखें बिना पलक झपकाए लेई याओ को घूर रही थीं। बिना वजह लेई याओ की रीढ़ में ठंड दौड़ गई, लेकिन उसी पल उसके दिल पर जमा दबाव और घबराहट अचानक टूट गई। अब जब टारगेट मिल गया था, तो अपनी ताकत दिखाने का वक्त था। अगर बाकी 3 टीमें कर सकती थीं, तो वो भी कर सकता था। धमाक! लेई याओ के चारों ओर हिंसक बिजली फूट पड़ी। उसने हाथ उठाया और आसमान में बैंगनी बिजली का गोला छोड़ा, सिग्नल के तौर पर, ताकि टीम को उसकी लोकेशन मिल जाए। बिजली की गर्जना देखते ही हुआंग यूहुई और बाकी चारों तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े। इसी वक्त लाइव चैट में कमेंट्स तेजी से बढ़ने लगे। आखिरकार शुरू होने वाला है, कब से इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा था घोस्ट छुपा ही रहेगा, लेकिन खुद सामने आ गया।
ए लेवल एग्जामिनर यूं ही नहीं होता, ब्लैक क्रो से कहीं ज्यादा हिम्मत है। जल्दी करो, एक जबरदस्त फाइट दिखाओ। ले याओ ने डिफेंसिव स्टांस लिया। बिजली उसकी ढाल बन गई। टीम के आने तक उसका काम था खुद को सुरक्षित रखना। लेकिन तभी एक तेज भयानक घोस्ट चीख अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। उसका शरीर एकदम जम गया, सिर में भयानक दर्द उठा। अगले ही पल एक भूतिया हाथ उसकी छाती को चीरता हुआ बाहर निकला। न सिर्फ उसका दिल कुचल गया, बल्कि उसके साथ रखा छिंगमू जेड भी टूट गया। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ले याओ ने अविश्वास से घोस्ट की तरफ देखा। एज्योर वुड स्टार रियल्म की जीनियस बैटल में गंभीर चोट की इजाजत थी, लेकिन जानबूझकर हत्या मना थी। कातिल को डोंगफोंग क्लैन की सजा मिलती, जान के बदले जान। घोस्ट उसके कान के पास झुका और बोला। उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। एक गहरी भारी आवाज पूरे एज्योर वुड स्टार रियल्म में गूंज गई। ब्लड गॉड कल्ट आप सभी को सलाम करता है। ब्लड गॉड कल्ट। ले याओ की पुतलियां सिमट गईं। निराशा और डर एक पल में उसके दिल में भर गए। एपिसोड 244 पर्पल क्रिस्टल एक्साइल क्राइसिस डिसेंड्स। ब्लड गॉड कल्ट। ये नाम सुनते ही लाइव स्ट्रीम देख रहे हर इंसान के दिल में एक साथ झटका लगा। डर ऐसा था कि रूह तक कांप गई। ब्लड गॉड कल्ट, जिसे आम लोग ब्लड डेमन कल्ट के नाम से जानते हैं, एक बेहद खतरनाक और शैतानी संगठन है। शुरुआत में ब्लड डेमन कल्ट के विचारों को कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिला था। ब्लड डेमन कल्ट का मानना था कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी ही राजा है और ब्लड लाइन सबसे ऊंची चीज है। सारे अच्छे रिसोर्स ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट्स या ब्लड लाइन फैमिलीज के हाथ में होते हैं। आम लोग चाहे स्पिरिचुअलिस्ट बन भी जाएं, ऊपर उठना उनके लिए लगभग नामुमकिन होता है। उन्हें सिर्फ कैनन फॉडर माना जाता है, ऐसे इस्तेमाल की चीजें जिन्हें कभी भी फेंका जा सकता है। हालांकि एम्पायर ने ब्लड लाइन पोशंस बनाए थे जिनसे स्पिरिचुअलिस्ट ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट बन सकते थे, लेकिन पहली शर्त थी काफी मिलिट्री मेरिट कमाना, और बैटलफील्ड का मतलब था बेहद ऊंची मौत की संभावना। दूसरी बात, अगर कोई किसी तरह मेरिट पॉइंट्स जमा भी कर ले तो उसे सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल से नीचे के ब्लड लाइन पोशंस ही मिलते, यानी लो लेवल कैनन फॉडर से हाई लेवल कैनन फॉडर बनने जैसा। इसी नाइंसाफी के खिलाफ ब्लड डेमन कल्ट पैदा हुआ। वे जन्मजात ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट्स का शिकार करते, उनका खून निकालते और सीक्रेट तरीकों से उसे आम लोगों या आम स्पिरिचुअलिस्ट्स में भर देते, जिससे नए ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट पैदा होते। शुरुआत में कई लोगों ने तालियां बजाईं। उन्हें लगा ये संगठन ऊंची क्लास के खिलाफ खड़ा एक हीरो है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड डेमन कल्ट फैलता गया, उसका तरीका और भी अजीब और हिंसक होता गया। जरा सी बात पर वे पूरी की पूरी ब्लड लाइन फैमिली को खत्म कर देते। बूढ़े हों या बच्चे, किसी को नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, टेस्ट सब्जेक्ट्स पाने के लिए उन्होंने आम नागरिकों और आम स्पिरिचुअलिस्ट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी से अनगिनत त्रासदियां पैदा हुई। इसके बाद ब्लड डेमन कल्ट को पूरी तरह इविल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया और हर कोई उसके खात्मे की मांग करने लगा। फिर भी ये सच्चाई थी कि उसके विचारों से आकर्षित होकर आज भी बहुत से लोग उसमें शामिल होते रहे। पिछले 100 सालों में ब्लड डेमन कल्ट लगातार फैलता गया। उसकी खतरनाक लेवल और गोपनीयता इविल गॉड कल्ट से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े टैलेंट बैटल के दौरान ब्लड डेमन कल्ट का कोई हाई रैंक मेंबर घुस आएगा, इतने लंबे वक्त तक छुपा रहेगा और एक ही बार में 5 स्टार जीनियस को मार डालेगा। कुछ देर बाद एल्डर काउंसिल में हरामजादे, ब्लड डेमन कल्ट के लोगों को अंदर घुसने की इजाजत किसने दी? डोंगफोंग के गुस्से से गरज उठा। उसकी भयानक आभा तूफान की तरह फैल गई। कमरे में मौजूद सारे एल्डर्स की आंखों में आग थी, सिवाय एक के जिसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। एल्डर के इस इंसान को रिकमेंड करने वाला डोंगफोंग कुन है, एल्डर लेंग का पोता। डोंगफोंग के पास खड़े युवक ने फाइल देखकर सच बताया। डोंगफोंग लेंग। डोंगफोंग के की नजर तलवार की तरह डोंगफोंग लेंग के सीने में घुस गई। उसकी पेशानी पर तुरंत पसीना आ गया। डोंगफोंग लेंग समझ गया था इस बार वो बुरी तरह फंस चुका है। अपनी ब्रांच के फायदे के लिए उसने एक गुट से डील की थी। ए लेवल एग्जामिनर की एक सिफारिश के बदले एक ट्रेड रूट की एजेंसी ली थी। उसे लगा था ये सौदा पूरी तरह से सेफ है। फैमिली को ए लेवल एग्जामिनर मिला और उसे फायदा। बस एक ही झंझट थी, एल्डर काउंसिल के अंदर बैलेंस बनाते हुए एक ए लेवल एग्जामिनर घुसाना। वैसे भी लिमिट 5 की थी, एक और जोड़ना पूरी तरह नियम तोड़ना नहीं था। सब कुछ आराम से चल रहा था। किसने सोचा था कि जिस इंसान को उसने आगे बढ़ाया वही ब्लड डेमन कल्ट का मेंबर निकलेगा। पल भर में हालात पलट गए। पूरे स्टार रियल्म के टॉप जीनियस इस टैलेंट बैटल में शामिल थे और डोंगफोंग फैमिली की लापरवाही की वजह से ब्लड डेमन कल्ट ने ट्रिलियंस लोगों के सामने एक 5 स्टार जीनियस को मार डाला। ये डोंगफोंग फैमिली की इज्जत और दबदबे पर सीधा वार था। छोटे लेवल पर देखें तो टैलेंट बैटल की सिक्योरिटी में भारी चूक हुई थी। डोंगफोंग फैमिली ये भरोसा नहीं दिला पाई कि जीनियस सुरक्षित हैं।
आगे चलकर क्या ब्लड लाइन फैमिलीज अपने बेस्ट बच्चों को इसमें भेजेंगी? अगर हिस्सा लेने वाले टैलेंट्स कमजोर हो गए तो टैलेंट बैटल का रुतबा और रोमांच खत्म हो जाएगा और ये सुनहरा कमाई का पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। और गहराई से देखें तो भले ही प्रतिष्ठा दिखती नहीं, लेकिन स्टार रियल्म के शासक होने के नाते अगर डर और सम्मान खत्म हुआ तो हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। उसके बाद नुकसान की एक पूरी चेन शुरू हो जाएगी। ये बात डोंगफोंग फैमिली किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एल्डर के अभी जिम्मेदारी तय करने का वक्त नहीं है। एक और एल्डर बोला, हमें तुरंत ब्लड डेमन कल्ट के मेंबर को मारना होगा और कंपटीशन रोकना होगा ताकि और जीनियस नुकसान में ना आए। डोंगफोंग के ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। डोंगफोंग यूए पहले ही निकल चुका है। उसी वक्त पूरे स्टार रियल्म के सबसे बड़े एनुअल इवेंट के तौर पर डोंगफोंग फैमिली ने टैलेंट बैटल के लिए टॉप क्लास वेन्यू, महंगे गार्जियन आर्टिफैक्ट्स और कई टियर 7 यहाँ तक कि टियर 8 एक्सपर्ट्स तैनात कर रखे थे। ब्लड डेमन कल्ट के सामने आते ही ये सारे एक्सपर्ट्स तुरंत मूव हो गए और उसी जगह की तरफ बढ़े। लेकिन ब्लड डेमन कल्ट पहले से तैयार था। ले याओ को मारने के बाद घोस्ट एग्जामिनर ने जेब से एक पर्पल क्रिस्टल गोला निकाला और उसे पूरी ताकत से कुचल दिया। कड़क की आवाज के साथ क्रिस्टल टूट गया। एक ही पल में अनगिनत पर्पल किरणें आकाश गंगा की तरह नीचे बरस पड़ी। ये रोशनी जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि जिंदा चीजों की तरह आसमान में लिपटती और घूमती रही। अजीब पर्पल चमक ने आधे शहर को ढक लिया। सड़क पर मौजूद जीनियस ऊपर देखने लगे। जो नजारा दिखा उसने सबको सुन्न कर दिया। ये क्या है? झूगे यू ने कंपास कसकर पकड़ा। उसका दिल जैसे सीधे अथाह गड्ढे में गिर गया। उसकी डिविनेशन गलत नहीं थी। सबसे खतरनाक चीज आखिर हो ही गई। पर्पल लाइट की दीवार हर दिशा में खौफनाक स्पीड से फैलने लगी। जहां से वो गुजरी वहां के बादल तक भव्य पर्पल क्रिस्टल में बदल गए। सिर्फ 3 सांसों में आधा शहर उल्टी दिशा में खड़े क्रिस्टल वॉल से ढक गया। सूरज की रोशनी पर्पल बैरियर से छनकर अंदर आई और अजीब छायाएं बनने लगीं, जैसे पूरी दुनिया पर्पल क्रिस्टल सॉल्यूशन में डूबी हो। कक कक कक। अचानक जमीन के अंदर से गियर घिसने जैसी आवाज आई। क्रिस्टल वॉल के अंदर बंद पूरी जमीन कांपने लगी। अनगिनत इमारतें झटकों में टूटकर पर्पल क्यूब्स में बिखर गईं। जैसे ही आखिरी सड़क भी पूरी तरह क्रिस्टल में बदली, सारे जीनियस को कैद करने वाला ये विशाल क्रिस्टल अचानक चमकते स्पेस क्रैक्स में फट पड़ा। ऐसा लगा जैसे अदृश्य विशाल हाथ ने टूटे शीशे को मसल दिया हो। पर्पल चमक के साथ स्पेस चीरता हुआ एक गहरा गोल एबिस बन गया। स्विश स्विश स्विश। पर्पल क्रिस्टल के वॉइड में घुसते ही कुछ परछाइयां तुरंत प्रकट हो गईं। डोंगफोंग यूए और डोंगफोंग फैमिली के कई एक्सपर्ट्स ने धीरे धीरे बढ़ते स्पेस रिफ्ट को देखा। सबके चेहरे काले पड़ गए। पर्पल क्रिस्टल एक्साइल, वही है साक्रे। लाइव ब्रॉडकास्ट का सिग्नल कट हो गया। 16 जीनियस और घोस्ट एग्जामिनर की परछाइयां दर्शकों की आंखों के सामने से गायब हो गईं। क्रिस्टल वॉल के अंदर घोस्ट ने ले याओ की छाती से अपना हाथ बाहर निकाला। उसकी हथेली में खून से भरा एक डेमन वेसल उभरा। वेसल ने भयानक सक्शन छोड़ा और सिर्फ 2 सांसों में ले याओ का सारा खून खींच लिया। जमीन पर सिर्फ एक सूखा हुआ शव बचा। धड़ाम, लाश गिर पड़ी। घोस्ट ने दूर अंधेरे कोने की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाल चमक उठी। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। दूर परछाइयों में छिपा किंतियान सब कुछ देख रहा था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। एपिसोड 245, सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर नारंगी। यहाँ क्या हो रहा है? हुआंग यूहुई और उसके बाकी चारों टीममेट्स ने ऊपर फैली पर्पल क्रिस्टल वॉल की तरफ देखा। उनकी आंखों में शौक और डर साफ झलक रहा था। जल्दी भागो और फूनिंग वालों से जाकर मिलो, हुआंग यूहुई चिल्लाया। अगले ही पल चारों ने ले याओ की तरफ देखे बिना पूरी स्पीड में चारों टीमों के तय मीटिंग पॉइंट की ओर दौड़ लगा दी। उनके जाने के करीब आधे मिनट बाद घोस्ट एग्जामिनर अचानक वहीं प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें दूर की तरफ देख रही थीं और उसके होठों के कोने पर एक क्रूर स्माइल उभर आई। परफेक्ट, सबको एक ही जाल में पकड़ लूंगा। वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह अंधेरी सड़क पर टूटी हुई ईंटों के बीच एक सूखी हुई लाश पड़ी थी। छायाओं के अंदर से कदमों की हल्की आवाज आई। एक लंबा फिगर टूटी दीवार के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकला। किंतियान बिखरी ईंटों और मलबे को पार करता हुआ उस लाश के सामने रुका। उसने नीचे देखा। जमीन पर पड़ा वो शरीर अब पहचान में आने लायक भी नहीं था। कभी 5 सितारा जीनियस रहा ले याओ अब इतनी दर्दनाक हालत में मरा पड़ा था। किंतियान ने हल्की सी सांस भरी, एक घुटने पर बैठा और अपनी उंगलियां उस बिगड़े हुए चेहरे पर फेरी। आखिर में उसकी उभरी हुई आंखों पर आकर रुकी। उंगलियों से ठंडी सी सनसनी आई और उसने बहुत हल्के से उन आंखों को बंद कर दिया जो मौत के बाद भी खुली रह गई थीं। स्विश स्विश। एक नारंगी लाइट बॉल उड़ती हुई उसके पास आई और सीधे उसके शरीर में समा गई। ये ले याओ की गोल्डन ब्लड लाइन थी, डिस्ट्रक्टिव सेलेस्टियल थंडर। जैसे ही ये ताकत उसके अंदर मर्ज होने लगी, किंतियान ने बिना वेट किए इसे पर्पल स्काई थंडर बॉडी के साथ फ्यूज कर दिया। बहुत जल्दी एक नया टैलेंट पैदा हुआ। नाम
सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर नारंगी टाइप कंपोजिट टैलेंट। इंट्रोडक्शन। सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर में ऐसी सुप्रीम डिवाइन पावर है जो हर बुराई और डेमन को मिटा देती है। जब ये रिलीज होता है तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और हर डेमन दब जाता है। ये दुनिया में न्याय का प्रतीक है और इसके पास ये एबिलिटीज हैं। पहला, एक्सटर्मिनेशन ऑफ इविल। रैथ, डेमन और घोस्ट जैसे डार्क एलिमेंट दुश्मनों को 1000% एक्स्ट्रा डैमेज। दूसरा, सेलेस्टियल पनिशमेंट जजमेंट। जब बिजली दुश्मन को हिट करती है उस पर सेलेस्टियल पनिशमेंट मार्क लग जाता है। 5 लेयर होने पर यह फट सकता है और टारगेट की खोई हुई लाइफ का 30% ट्रू डैमेज देता है। तीसरा, इनविंसिबिलिटी टू थंडर। लाइटनिंग रेजिस्टेंस 1200% तक बढ़ जाती है। नेगेटिव थंडर स्टेट से पूरी इम्यूनिटी मिलती है। बाकी एलिमेंटल रेजिस्टेंस 60% बढ़ती है। अटैक होने पर 30% चांस है कि डिवाइन थंडर प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जो 50% डैमेज को रोकता है और 70% वापस अटैकर पर रिफ्लेक्ट करता है। क्रैकल। क्रैकल। अचानक किंतियान की पूरी हड्डियों से ऐसी आवाज आई जैसे सूखी फलियां फूट रही हों। हर रीढ़ की हड्डी पर पर्पल गोल्ड थंडर पैटर्न चमक उठे। उसकी आंखों की पुतलियां घूमते हुए लाइटनिंग स्टॉर्म वॉर्टेक्स में बदल गईं। बाल खड़े हो गए जिनके चारों तरफ पर्पल गोल्ड बिजली कड़क रही थी। उसकी स्किन पर जटिल थंडर पैटर्न उभर आए जैसे जिंदा हों। हर सांस के साथ उसके आसपास बिजली के सांप नाचने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके दिल के पास एक मुट्ठी जितना लाइटनिंग कोर बन चुका था जो हर धड़कन के साथ लिक्विड जैसी बिजली रिलीज कर रहा था। 9. नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक अपने आप चलने लगी। उसके शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी बिजली की आग की तरह मेरिडियंस में दौड़ने लगी। डैनेटियन चीसी में जो पहले शांत स्पिरिट लिक्विड था वो अब हिंसक थंडर वॉर्टेक्स में बदल चुका था। हर घुमाव पर कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट निकल रही थी। उसके सातों ओरिफिस से पर्पल गोल्ड स्पिरिट फ्लेम्स फूट पड़ी जिससे 3 झांग के दायरे में हवा तक मुड़ने लगी। बूम। जैसे ही पहली स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर टूटी किंतियान के हर पोर से बारीक थंडर स्पार्क्स निकलने लगे। उसकी ऑरा लगातार ऊपर उठ रही थी। 360 बड़े एक्यू पॉइंट्स एक एक कर चमक उठे और उसके शरीर पर पूरा झोतियान स्टार मैप उभर आया। जब ताकत क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंची किंतियान ने ऊपर देखा और जोर से दहाड़ा। 10 मीटर मोटा एक थंडर पिलर सीधे आसमान में उठा और पर्पल क्रिस्टल वॉल से टकराया। उसकी स्पिरिचुअल लेवल जबरदस्ती ब्रेक थ्रू कर गई और आखिरकार टियर 4-5 स्टार पर जाकर स्थिर हो गई। इसी वक्त घोस्ट अचानक रुका और दूर उठते हुए थंडर पिलर की तरफ देखने लगा। मास्क के नीचे उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो जगह। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने ओरिजिनल प्लान पर आगे बढ़ गया। पीछे वाला इंसान देर सवेर उसके ही हाथों मरेगा। वापस। सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर। किंतियान ने मुट्ठी भींची। डार्क पर्पल बिजली अचानक फूट पड़ी। ये नया थंडर पुराने पर्पल स्काई डिवाइन थंडर से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। डैमेज, एक्सप्लोसिव पावर, कंट्रोल और रेजिस्टेंस, हर चीज में ये एक बड़ी छलांग थी। नाइट डेमन किंग और डेसोलेट बैटल बॉडी जैसे टैलेंट्स जहां बॉडी पर फोकस करते थे, वहीं सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर पूरी तरह अटैक के रास्ते पर था। इसकी बिजली की तबाही और सेलेस्टियल पनिशमेंट मार्क का ट्रू डैमेज उसकी अटैक लिमिट को एक नए लेवल पर ले जा रहा था। 7 लेयर डोमिनेटिंग ब्लेड इंटेंट, 5 लेयर सेलेस्टियल पनिशमेंट मार्क और सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ ये डैमेज टियर 6 मास्टर्स के लिए भी खतरा बन सकता था। फिलहाल सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर का रंग मीडियम ऑरेंज था जो डेसोलेट बैटल बॉडी से भी गहरा था। ये उसका 5वां ऑरेंज टैलेंट बन चुका था। बिजली को शरीर में समेटते हुए किंतियान ने दूर की तरफ देखा। ब्लड गॉड कल्ट या यूं कहें ब्लड डेमन कल्ट। उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जीनियस कंपटीशन में एग्जामिनर बनकर घुस आएंगे। कहना पड़ेगा, इस बार डोंगफोंग क्लैन ने सच में बहुत बड़ी लापरवाही की थी। अब शहर का ज्यादातर हिस्सा पर्पल क्रिस्टल वॉल में बंद होकर वॉइड में भेजा जा चुका था। फिलहाल डोंगफोंग क्लैन की रेस्क्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और जब घोस्ट अकेले दर्जन भर जीनियस से भिड़ने की हिम्मत कर रहा था तो साफ था कि उसने या तो अपनी ताकत छुपा रखी थी या पूरी तैयारी कर रखी थी। इस मामले में किंतियान चुपचाप बैठ नहीं सकता था। पब्लिकली ब्लड डेमन कल्ट पूरे एम्पायर का दुश्मन था और वो खुद एक कर्नल ऑफिसर था। इस इविल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को खत्म करना उसकी जिम्मेदारी थी। प्राइवेटली अगर ये जीनियस सब मारे गए तो पूरे शहर में अकेला बचा किंतियान भी जिंदा नहीं बचेगा। स्नैप। शैडो स्ट्राइक स्पेस से बाहर निकली और उसके हाथ में आ गई। किंतियान ने गन की ग्रिप कसकर पकड़ी। वो जाना पहचाना कंट्रोल का एहसास फिर से दिल में भर गया। गन यूज करना वाकई ज्यादा कन्वीनियंट है। उसकी पीठ से विंग्स खुलने ही वाले थे कि अचानक उसकी कलाई पर लिपटी जिएला से एक्साइटेड फीलिंग आई। स्विश। लता हरी रोशनी में चमक उठी। जिएला उसकी कलाई से अलग हुई, तेजी से बढ़ी और पल भर में 1 किलोमीटर लंबी बेल बनकर पर्पल क्रिस्टल वॉल की तरफ सांप की तरह लपकी। क्रैक। जैसे ही जिएला का सिरा क्रिस्टल वॉल से टकराया
वो ड्रिल में बदल गया और आसानी से उसे भेदता चला गया, अंदर की एनर्जी को पागलों की तरह निगलते हुए। बहुत फ्रेश, बहुत फ्रेश। जिएला ने खुशी और जोश की फीलिंग किन-तियान तक पहुंचा दी। ये इसे भी एब्जॉर्ब कर सकती है। किन-तियान ने हल्के से भौं उठाई। पर्पल क्रिस्टल वॉल की एनर्जी जिएला के लिए अच्छी थी, लेकिन अगर वॉल टूट गई तो क्या ये शहर स्पेशल टर्बुलेंस में बच पाएगा? लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। शहर के एक कोने से भयंकर लड़ाई की वेव्स आने लगी थीं। जीनियस लोग पहले ही घोस्ट से भिड़ चुके थे, उसे भी जल्दी पहुंचना था। किन-तियान ने जिएला को निर्देश दिया, फिर उसके विंग्स कांपे और वो पूरी रफ्तार से दूर आसमान में उड़ गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह अगले रोमांचक एपिसोड का अनुवाद जारी रखूं? एपिसोड 246, स्टार्स अपनी जगह लौटे, घोस्ट किंग। कुछ मिनट पहले क्रैकल क्रैकल क्रैकल, आसमान के बादलों के बीच पर्पल क्रिस्टल वॉल उभर आई। जमीन फटने लगी और पूरा शहर जोर से कांप उठा, फिर धीरे धीरे वॉइड के अंदर गायब होने लगा। इस पल युए शेंगे, फू निंग और झोंगलिंग तीनों ने झुगे यू की तरफ देखा। उनके दिल के अंदर एक गहरी बेचैनी फैल चुकी थी। झुगे यू सही था, जिंदगी और मौत का संकट सच में आ चुका था। झुगे यू की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वो चाहता तो यही था कि उसकी गणना गलत निकले, लेकिन सामने का सीन सब कुछ साफ बता रहा था। पूरे शहर को उखाड़कर वॉइड के अराजक प्रवाह में भेज देना ये कम से कम टियर 9 पावर हाउस का काम था। लेकिन डोंगफोंग क्लैन जीनियस बैटल की निगरानी बेहद सख्ती से करता है। टियर 9 पावर हाउस भी यिंगमू स्टार के शुयुए न्यू सिटी में बिना पकड़े गए घुस नहीं सकता। इसका मतलब साफ था, इस तबाही को पैदा करने वाला कोई बाहर का नहीं, बल्कि प्रतियोगिता में शामिल लोगों में से ही कोई था। और सबसे ज्यादा शक जिस पर जाता था वो था कभी सामने ना आया ए लेवल एग्जामिनर घोस्ट। ले याओ की टीम खतरे में थी। वू जियान, शांगुआन लेई, झुगे यू ने पास ही खड़ी घबराई हुई दो टीमों को आवाज दी, इधर आ जाओ। अचानक आए बदलाव ने सबको पैनिक में डाल दिया था। जैसे ही झुगे यू ने बुलाया, दोनों टीमें तुरंत उसके पास आ गईं, मानो उन्हें कोई सहारा मिल गया हो। झुगे यू, आखिर हो क्या रहा है? वो जियान ने नर्वस आवाज में पूछा। मुझे भी पूरा यकीन नहीं है, झुगे यू ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन इतना तय है कि ये हमारे और डोंगफोंग क्लैन के खिलाफ एक साजिश है। जब हम शुयुए न्यू सिटी में घुसे थे, मैंने अपने लिए डिविनेशन किया था। संकेत बेहद अशुभ था। उसने बताया था कि मैं और यहाँ मौजूद हर कोई जिंदगी और मौत के संकट से गुजरेगा। अब साफ है, वो संकट आ चुका है। क्या? ये सुनते ही सारे यंग टैलेंट्स और भी ज्यादा बेचैन हो गए। झुगे क्लैन की सेलेस्टियल सीक्रेट ब्लड लाइन मशहूर थी और उनकी डिविनेशन शायद ही कभी गलत होती थी। मुझे शक है कि ये सब उसी घोस्ट एग्जामिनर का किया हुआ है और उसका टारगेट हम सब हैं। झुगे यू ने भारी आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, हमें एकजुट रहना होगा और जितनी देर हो सके टिके रहना होगा। मुझे भरोसा है कि डोंगफोंग क्लैन हमें बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या है? ऐसे नाजुक वक्त में सब झुगे यू की लीडरशिप मानने को तैयार थे। फॉर्मेशन लगाओ, मैं एरे का सेंटर रहूंगा और तुम सब एरे नोड्स बनोगे। झुगे यू ने सख्ती से कहा, मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना। जैसे ही मैं कमांड दूं, एक पल की भी हिचक मत दिखाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबने सिर हिलाकर हामी भरी। शांगुआन लेई, अपना हार्टनेट एक्टिवेट करो और सबको कनेक्ट करो। झुगे यू ने पहला ऑर्डर दिया। ओके। शांगुआन लेई की आंखों में रोशनी चमकी। एक अदृश्य स्पिरिचुअल पावर बाहर की ओर फैली और सबकी आत्माओं को जोड़ते हुए एक नेटवर्क बना दिया। अब फू निंग और झोंगलिंग लाइफ गेट पर खड़े हो। युए शेंगे, तुम डेथ गेट संभालो। वू जियान, तुम शू गेट पर जाओ। शांगुआन लेई, तुम जिंग गेट पर रहो। झुगे यू ने हर किसी की ताकत के हिसाब से उन्हें 8 त्रिग्राम एरे के अलग अलग नोड्स पर सेट कर दिया। इसी वक्त हुआंग यूहुई और उसके बाकी 4 साथी भी भागते हुए आ पहुंचे, लेकिन ले याओ कहीं नजर नहीं आया। सबने मान लिया कि ले याओ शायद भयानक खतरे में पड़ चुका है। तुम पांचों भी एरे के अंदर आ जाओ। झुगे यू ने बिना ज्यादा समझाए उन्हें अलग अलग नोड्स पर खड़ा कर दिया। इन 5 के आने से उसका एरे प्लान बिगड़ा नहीं, उल्टा इस हालात में जितने ज्यादा लोग उतना बेहतर था। वो हो 8 त्रिग्राम एरे बेहद रहस्यमय था। चाहे दर्जन भर लोग हों या दसियों हजार, ये एरे सबको संभाल सकता था। सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। 8 त्रिग्राम एरे एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल पूरी दुनिया बदल गई। भज। झुगे यू के पैरों के नीचे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी का स्तंभ आसमान चीरता हुआ ऊपर उठा। इसके बाद फू निंग, झोंगलिंग, युए शेंगे और बाकी सबके नोड से अलग अलग रंगों के 8 लाइट पिलर्स उठे, जो हवा में मिलकर एक विशाल 8 त्रिग्राम डायग्राम बना रहे थे। चिनसानलियन, धरती 6 हिस्सों में टूटे। झुगे यू ने हाथों से सील बनाए। बिना हवा के भी उसका चोगा लहराने लगा। हवा में तैरता 8 त्रिग्राम डायग्राम धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी परतों से हल्की सुनहरी लाइट स्क्रीन नीचे गिरने लगी, जो सबके ऊपर ढाल की तरह फैल गई। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। सड़क के आखिर में एक फिगर दिखाई दिया।
उसके शरीर पर काली नेदर क्लोक थी और चेहरे पर ईविल घोस्ट मास्क। ऐसा लग रहा था जैसे नर्क से कोई भयानक आत्मा बाहर निकल आई हो। उसकी लाल आंखें सबको घूर रही थीं। वूहो 8 त्रिग्राम एरे। घोस्ट की नजर सीधी झुगे यू पर थी, जो इस विशाल फॉर्मेशन का सेंटर था। वूहो 8 त्रिग्राम एरे दुनिया भर में मशहूर, इतिहास में दर्ज ये लेजेंडरी एरे आसमान और जमीन तक को पलटने की ताकत रखता था। भले ही घोस्ट पूरी तैयारी से आया था, लेकिन इस एरे को देखकर उसकी भौहें अपने आप सिकुड़ गईं। वूहो 8 त्रिग्राम एरे सच में कमाल है। घोस्ट की आवाज भारी और खुरदुरी थी, जैसे अनगिनत आत्माएं फुसफुसा रही हों। उसने धीरे से हाथ उठाया और उसकी आस्तीन फड़फड़ाई। भयानक ठंडी औरा फूट पड़ी, लेकिन अफसोस ये मुझे रोक नहीं सकता। आवाज गिरते ही उसकी 5 उंगलियां कस गईं। 10,000 घोस्ट्स डिवावरिंग हेवन। बूम! एक ही पल में पूरी दुनिया जैसे अंडरवर्ल्ड में बदल गई। चारों तरफ से डरावनी चीखें गूंज उठीं। काली धुंध उबलने लगी और वॉइड से भयानक ईविल घोस्ट रेंगते हुए बाहर आने लगे। उनकी लाल आंखें सीधी 8 त्रिग्राम एरे के अंदर वालों पर जमी थीं। कुछ सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे, कुछ सड़े गले और कुछ टेढ़ी मेढ़ी परछाइयों जैसे। सब पागलों की तरह फॉर्मेशन पर टूट पड़े। आ गए। झुगे यू की पुतियां सिकुड़ गईं। उसने जोर से चिल्लाया, 8 त्रिग्राम रोटेशन यिन यांग एक्सॉर्सिज्म। भज! 8 त्रिग्राम डायग्राम अचानक तेजी से घूमने लगा। 8 लाइट पिलर्स चमक उठे। एरे पैटर्न के साथ सुनहरी स्क्रीन लहरों की तरह बाहर फैलने लगी। जैसे ही ईविल घोस्ट्स उन पर टकराए, वे तेज चीख के साथ जलकर राख बन गए। लेकिन घोस्ट्स की लहर थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार हमलों से स्क्रीन बुरी तरह कांपने लगी। सब लोग पूरी ताकत से अपने नोट संभालो। झुगे यू के माथे पर पसीना आ गया। उसके हाथ लगातार सील बना रहे थे और उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर एरे सेंटर में झोंकी जा रही थी। समझ गए? सबने जोर से जवाब दिया और अपनी अपनी ताकत निकाल दी। फू निंग और झोंग लिंग लाइफ गेट पर खड़े थे। उनकी स्पिरिचुअल पावर मिलकर एक मजबूत बैरियर बना रही थी। यूए शिंघे डेथ गेट पर था। उसकी किलिंग इंटेंट फैल रही थी और उसका पैनलॉन्ग फिस्ट इंटेंट सामने आने वाले हर घोस्ट को चीर रहा था। शांगुआन ली जिंग गेट पर था। उसका हार्टनेट पूरी तरह खुला हुआ था, हर कमजोर पॉइंट को पकड़कर दूसरों को गाइड कर रहा था। वू जियान शू गेट पर लगातार स्पिरिचुअल पावर सप्लाई कर रहा था। घोस्ट ने ये सब देखकर ठंडी हंसी हंसी। बेकार की जद्दोजहद। उसने अचानक हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक डार्क ताबीज उभरा, जिसे उसने जमीन पर जोर से दबा दिया। 9 नेदर घोस्ट किंग उठो। गड़गड़! जमीन धंस गई। धरती से एक विशाल घोस्टी हाथ बाहर निकला और उसके बाद 100 मीटर से भी ऊंचा एक घोस्ट किंग धीरे धीरे बाहर आया। उसकी लाल आंखों ने सबको देखा और उसके मुंह से काली आग की धार फूट पड़ी। खराब हो गया। झुगे यू का चेहरा बदल गया। उसने जोर से चिल्लाया, 8 त्रिग्राम यूनिफिकेशन हेवन एंड अर्थ रिवर्सल। 8 त्रिग्राम डायग्राम सिकुड़ गया। 8 लाइट पिलर्स सेंटर में मिल गए और एक चमकदार सुनहरी तलवार बन गई, जो सीधे घोस्ट किंग पर कट मार गई। बूम! धरती हिल गई। सुनहरी रोशनी और काली आग की टक्कर से हर तरफ भयानक एनर्जी स्टॉर्म फैल गया। घोस्ट की परछाई उस तूफान में हिली। मास्क के नीचे उसके होठों पर एक मजाक उड़ाती मुस्कान उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम कब तक टिक पाओगे? झुगे यू ने दांत भींच लिए। उसके मुंह के कोने से खून की हल्की धार बह निकली। टियर 6 9 स्टार्स। ये एक टियर 6 9 स्टार्स ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट था। एपिसोड 247, डिवाइन थंडर से घोस्ट का विनाश, जी इलाका जागरण। लेवल 6 9 स्टार्स। ये ताकत टियर 7 के बेहद करीब थी। घोस्ट की ब्लड लाइन भले ही गोल्ड लेवल तक ना पहुंची हो, लेकिन सिल्वर लेवल में तो टॉप पर थी। झुगे यू का चेहरा सीरियस था। लेवल 6 9 स्टार्स का पावर हाउस, जिसकी एक्सप्लोसिव पावर किसी की भी डिफेंस लिमिट तोड़ सकती थी। यहाँ तक कि फिजिकली सबसे मजबूत यूए शेंगे भी घोस्ट का एक सीधा वार नहीं झेल सकता था। अगर वूहो 8 ट्राइग्राम्स एरे सबकी ताकत को जोड़कर खड़ा ना होता, तो ये सब अब तक अलग अलग घोस्ट के हाथों चीर दिए गए होते। फिर भी हालात उनके लिए अच्छे नहीं थे। घोस्ट खुद तो ताकतवर था ही, साथ में वो लेवल 6 9 नेदर घोस्ट किंग और अनगिनत छोटे घोस्ट भी समन कर सकता था। घोस्ट किंग और छोटे घोस्ट लगातार 8 ट्राइग्राम्स एरे के अहम पॉइंट्स पर अटैक कर रहे थे। अगर जल्दी कोई इफेक्टिव काउंटर नहीं किया गया तो एरे टूट ही जाएगा। जब 9 नेदर घोस्ट किंग की ब्लैक फ्लेम ब्रीथ ब्लॉक हो गई, तो घोस्ट की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने गहरी दहाड़ लगाई, दोनों हाथ कसकर जोड़े और मुंह से डरावनी मंत्रोच्चार निकल पड़ी। 10,000 घोस्ट्स वेलिंग। अचानक हवा में चुभती हुई चीखों की गूंज भर गई। एक अदृश्य स्पिरिचुअल अटैक तबाही की लहर की तरह टूट पड़ा। ये नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि सीधा आत्मा पर असर करने वाला खतरनाक किलर मूव था। अगर कोई इसकी चपेट में आया तो हल्के में मेंटल ब्रेकडाउन और भारी हालत में सॉइल डिस्पर्शन तय था। ये स्पिरिचुअल अटैक है। झुगे यू की आंखें सिकुड़ गईं।
उसने तुरंत हार्टनेट के जरिए ऑर्डर दिया, शांगुआन लेई, हार्टनेट फुली ओपन करो, स्पिरिचुअल बैरियर बनाओ। समझ गया? शांगुआन लेई ने आंखें भींच लीं। उसके माथे की नसें उभर आईं। जो हार्टनेट पहले अदृश्य था, वो अचानक ठोस बन गया और सबको घेरता हुआ आधा पारदर्शी स्पिरिचुअल बैरियर बन गया। हार्टनेट सोल गार्जियन। धमाका। 10,000 घोस्ट की वेलिंग पूरी ताकत से स्पिरिचुअल बैरियर से टकराई। सबको ऐसा लगा जैसे दिमाग पर बिजली गिर गई हो। चेहरे एक पल में सफेद पड़ गए। लेकिन शांगुआन लेई ने दांत भींचकर इस वेव को झेल लिया, पर उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। घोस्ट किंग की विशाल परछाई फिर से सामने आ गई। उसका आसमान ढक देने वाला हाथ तबाही की ताकत समेटे सीधे 8 ट्राइग्राम्स एरे पर गिरा। झुगे यू का दिल डूब गया। उसने तुरंत एरे शिफ्ट किया। युए शेंगे, डेथ गेट मेन डिफेंस। सब लोग स्पिरिचुअल पावर डालो, मुझ पर छोड़ दो। युए शेंगे गरजा। उसकी मसल्स फटने लगी। डार्क गोल्डन पैटर्न फिर उभर आए। सबकी बची हुई स्पिरिचुअल पावर पागलों की तरह उसके शरीर में घुस गई। उसका ऑरा एक पल के लिए पीक पर पहुंच गया। ड्रैगन इमॉर्टल पैनलोंग, मुझे थामे रख। धमाका। भूतिया हाथ जमीन पर आ गिरा। भयानक शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। जमीन फट गई। युए शेंगे के पैरों ने जमीन को जकड़ लिया। बाजुओं की नसें तनी रहीं। वो दुनिया तोड़ देने वाले वार के सामने डटा रहा, लेकिन उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। प्रेशर साफ दिख रहा था। अब झुगे यू चिल्लाया, फूनिंग लाइफ गेट स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। 8 ट्राइग्राम्स एरे तुरंत घूम गया। सारी स्पिरिचुअल पावर नदियों की तरह फूनिंग के शरीर में समा गई। उसकी तलवार से चकाचौंध करती गोल्डन रोशनी फूटी। एक सुप्रीम शार्प स्वॉर्ड इंटेंट आसमान को चीरने लगा। सेलेस्टियल स्वॉर्ड, डेमन स्लेयर। क्लैंग। चमकदार स्वॉर्ड बीम आसमान फाड़ती हुई गिरी, सीधे घोस्ट किंग के विशाल शरीर को भेदती चली गई। घोस्ट किंग ने दर्दनाक चीख मारी। उसका शरीर इंच दर इंच टूटने लगा और आखिरकार काली धुंध में बिखर गया। 16 टॉप टैलेंट्स की संयुक्त ताकत से एक ही तलवार में घोस्ट किंग खत्म हो गया। हम जीत गए। सबका जोश बढ़ गया। लेकिन उसी पल झुगे यू का चेहरा सफेद पड़ गया। सबके ऑरा तेजी से गिर रहे थे। लिमिट से ज्यादा ताकत खींचने की कीमत ये थी कि उनकी स्पिरिचुअल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। दूर खड़ा घोस्ट मास्क के नीचे मुस्कुराया। काबिल हो मेरे घोस्ट किंग को गिरा दिया, लेकिन अब बताओ, क्या तुम्हारे पास ताकत बची है? उसने हाथ उठाया। उसकी ठंडी आवाज आसमान जमीन में गूंज उठी। तो दूसरे घोस्ट किंग का सामना कैसे करोगे? गड़गड़ाहट। जमीन फिर कांप उठी। शून्य से दूसरा घोस्ट किंग उभरने लगा। क्या? ये देखते ही सबके चेहरे उड़ गए। कई आंखों में तो सीधी निराशा झलकने लगी। झेन शब्द का रहस्य। वाइटैलिटी सर्कुलेशन। झुगे यू ने अचानक मुहर बनाई। उसकी उंगलियों से हरा स्पिरिट पैटर्न फूट पड़ा। बेलों की तरह पूरे एरे में फैल गया। उसकी आंखें चमक उठीं। अर्थ वेन को गाइड बनाओ, सारी चीजें पनपे घूमो। धम। जमीन के भीतर से भारी गूंज उठी। दरारों से अनगिनत हरे चमकते बिंदु उठे। तारों की तरह सबके शरीर में घुस गए। जो मेरिडियन सूख चुके थे, वो इस शुद्ध वाइटैलिटी से तेजी से रिकवर होने लगे। ये अर्थ वेन स्पिरिचुअल क्यूई। फूनिंग शॉक्ड था। तलवार की धार पर लिपटी हरी रोशनी को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। सेलेस्टियल स्वॉर्ड फिर से तेज स्वॉर्ड इंटेंट से भर उठी। सबकी आंखों में रोशनी लौट आई। फाइटिंग स्पिरिट फिर जल उठा। दूर खड़े घोस्ट की परछाई हिली। मास्क के नीचे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। झुगे फैमिली का झेन शब्द का सीक्रेट। धमाका। दूसरा घोस्ट किंग पूरी तरह बन चुका था। ये घोस्ट किंग पूरा पर्पल ब्लैक था। माथे पर एक सींग, शरीर पर दम घोटने वाली नेदर फ्लेम्स लिपटी थीं। उसने आसमान की तरफ गूंजती हुई दहाड़ लगाई। शुयुए न्यू सिटी के खंडहर आवाज से कांप उठे। बेकार है, घोस्ट ने हाथ उठाया। नेदरवर्ल्ड घोस्ट किंग, इन्हें चीर डालो। धम। जैसे ही घोस्ट किंग आगे बढ़ा, उसके 100 फीट के दायरे में जमीन एक साथ धंस गई। उसने चेन से लिपटा विशाल पंजा घुमाया। पहाड़ काट देने वाले मोमेंटम के साथ सीधे एरे पर झपटा। ये अटैक पहले से कई गुना ज्यादा डरावना था। युए शेंगे, समझ गया? 70% स्पिरिचुअल पावर रिकवर कर चुका युए शेंगे फिर आगे बढ़ा। उसने पैनलोंग बैटल बॉडी को पूरी हद तक खींच लिया। टकराव के पल में उसकी बाजुओं की हड्डियों से चरमराहट की आवाज आई। फिर भी उसने जानलेवा वार को जबरन रोक लिया। अब झुगे यू की आंखों में पक्का इरादा चमका। फूनिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड ट्रिपल। शांगुआन लेई हार्टनेट सॉल लॉक। वू जियान सेलेस्टियल फायर बर्निंग। एपिसोड 248 डिवाइन थंडर से घोस्ट का विनाश, जीएला का जागरण। 3 जानलेवा मूव एक साथ फूट पड़े। फूनिंग की सेलेस्टियल स्वॉर्ड 3 क्रॉस होती हुई लाइट आर्क्स में बदल गई। शांगुआन लेई का हार्टनेट घोस्ट किंग की हर मूवमेंट को जकड़ चुका था।
वहीं वू जियान ने अपनी मैजिक स्टाफ घुमाई और आसमान से जैसे अनगिनत तारे बरसने लगे। गड़गड़ाहट। दूसरा घोस्ट किंग चमकदार तलवार की रोशनी और भड़कती आग के बीच पूरी तरह बिखर गया। लेकिन इस बार भूतिया धुंध छटने से पहले ही घोस्ट की परछाई एरे के ऊपर हवा में उभर आई। उसके हाथ में बदला लेने वाली आत्माओं से लिपटी एक बोन सेबर थी, जिसकी धार सीधा एरे के कोर झुगे यू की तरफ थी। खेल खत्म। जैसे ही बोन सेबर नीचे कटी, पूरे 8 ट्राइग्राम्स एरे की लाइट कर्टन पर बारीक दरारें उभर आईं। उसी पल अनगिनत छोटे घोस्ट लहरों की तरह एरे पर टूट पड़े। दबाव और बढ़ गया, एरे हिलने लगा। फट। 8 ट्राइग्राम्स एरे का कोर होने के नाते झुगे यू पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा। वो खून की एक धार थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। घोस्ट बेहद ताकतवर था। वो खुद टियर 6 9 स्टार्स एक्सपर्ट था और ऊपर से उसने 2 टियर 6 घोस्ट किंग भी समन कर लिए थे। मतलब वे 3 टियर 6 मास्टर्स से लड़ रहे थे। यहाँ तक टिके रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। झुगे यू का पीला चेहरा और मुंह से बहता खून देखकर सबका दिल फिर बैठ गया। अगर झुगे यू गिर गया तो कोई भी घोस्ट के पागलपन भरे हमले को नहीं झेल पाएगा। ठीक उसी पल जब सब निराशा के किनारे थे, अचानक उनके सिर के ऊपर डार्क पर्पल लाइट चमकी। थंडर क्लाउड्स इकट्ठा हुए और फिर धम 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 हजारों पर्पल बिजली की धारें गुस्साए देवता की तरह नीचे गिरी। हर एक बिजली सीधे उफनती घोस्ट लहर पर गिरी। तेज रोशनी से पूरी दुनिया दिन जैसी उजली हो गई। भयानक छोटे घोस्ट पर्पल थंडर में दर्दनाक चीखें मारते हुए पल भर में राख बन गए। ये डिस्ट्रक्टिव सेलेस्टियल थंडर? झुगे यू ने अचानक ऊपर देखा। क्या लेई याओ अब भी जिंदा है? नहीं, ये फीलिंग लेई याओ की डिस्ट्रक्टिव सेलेस्टियल थंडर जैसी नहीं थी। डिस्ट्रक्टिव सेलेस्टियल थंडर के मुकाबले ये बिजली शुद्ध और धर्म से भरी हुई थी। इसमें भूत, दानव और घोस्ट सोल्स को खास तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली जबरदस्त धार्मिक शक्ति थी, जो डिस्ट्रक्टिव सेलेस्टियल थंडर में नहीं होती। तो फिर ये कौन है? अनंत बिजली के बीच एक पतली सी आकृति हवा में खड़ी थी। उसके चारों तरफ पर्पल थंडर बेकाबू दौड़ रहा था। उसकी पीठ के पीछे काले पंख धीरे धीरे फैल रहे थे, जैसे कोई डेमन किंग इंसानी दुनिया में उतर आया हो। उसके चेहरे पर ब्लैक क्रो मास्क था, जिस पर बिजली की चमक में ठंडी मेटालिक शाइन झिलमिला रही थी। रहस्यमय और खतरनाक। ब्लैक क्रो सच में वही है। जमीन पर खड़े सब लोग शॉक्ड थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। जिसे वे हमेशा चालाक और ट्रिकी मानते थे, वही क्रिटिकल मोमेंट में सामने आ गया था। घोस्ट अचानक कई दर्जन मीटर पीछे हट गया। मास्क के नीचे उसकी आंखें बेहद खतरनाक हो गईं। उसने आसमान में खड़ी आकृति को घूरते हुए भर्राई आवाज में कहा, तू मौत को बुला रहा है। जिन छोटे घोस्ट को उसने बड़ी मेहनत से पाला था, वे एक ही वार में मिट गए थे। इतना बड़ा नुकसान उसके दिल को चीर रहा था। किंतियान ने घोस्ट के गुस्से को अनदेखा किया। उसने हल्का सा सिर झुकाकर नीचे तबाह सड़क को देखा। सेलेस्टियल पनिशमेंट, डिवाइन थंडर, डार्क एलिमेंट दुश्मनों जैसे दुष्ट आत्मा, डेमन और घोस्ट सोल्स पर 1000% ज्यादा डैमेज। अभी का हमला सीधे टियर 5 से नीचे के सारे घोस्ट मिटा चुका था। यहाँ तक कि टियर 5 घोस्ट जनरल भी बिजली में जलकर राख बन गए। अगर घोस्ट खुद इतना ताकतवर ना होता तो उसे और भी भारी नुकसान होता। बिना रुके किंतियान ने फिर से हाथ उठाया। सोवरेन ऑफ द वर्डेंट वाइल्ड्स लाइफ डोमेन। भाना। तेज हरी रोशनी उसके चारों तरफ से फैलती चली गई और पल भर में पूरी तबाह सिटी को ढक लिया। जमीन कांप उठी। बचे हुए सारे पौधे और स्पिरिट प्लांट जैसे बुलावे पर हिलने लगे। शुद्ध लाइफ एनर्जी की धारें उनसे उठी और जुगनुओं की तरह किंतियान की तरफ इकट्ठा होने लगीं। फिर उसने उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से नीचे 8 ट्राइग्राम्स एरे में डाल दिया। ये झुगे यू की आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उफनती लाइफ एनर्जी सबके अंदर फूट पड़ी। लगभग खत्म हो चुकी स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह रिकवर होने लगी। थके हुए शरीरों में फिर जान आ गई। सूखी पड़ी स्पिरिचुअल पावर लहरों की तरह वापस उमड़ आई। हा हा, कमाल। युए शेंगे जोर से हंसा। वो सीधा खड़ा हो गया। उसकी मसल्स फूल उठी। डार्क गोल्डन पैटर्न फिर उभर आए। उसका ऑरा पीक से भी 3 गुना ज्यादा हो गया। फू निंग ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड और कसकर पकड़ी। तलवार पर गोल्डन लाइट और तेज हो गई। भयानक स्वॉर्ड इंटेंट बादलों को चीरने लगा। शांगुआन लेई की स्पिरिचुअल पावर भी पीक पर लौट आई। हार्ट नेट फिर से फैल गया और सबको परफेक्ट तरीके से जोड़ दिया। घोस्ट का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि छुपा हुआ ब्लैक क्रो इतनी डरावनी सपोर्ट एबिलिटी रखता होगा। मौत को बुला रहा है। घोस्ट गुस्से से गरजा। उसके चारों तरफ काली धुंध पागलों की तरह फैल गई। टियर 6 9 स्टार्स का भयानक ऑरा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने हाथ उठाया और अनंत घोस्ट QE 0 में जमने लगी। पल भर में सूरज ढक देने वाला एक विशाल भूतिया हाथ बन गया। वो हाथ पूरी तरह काला था। हथेली की रेखाएं जैसे रोते हुए बदले की आत्माओं से बनी हों। सिर्फ उसका दबाव ही पूरे 8 ट्राइग्राम्स एरे को बुरी तरह हिला रहा था। मर जाओ,
घोस्ट दहाड़ा और भूतिया हाथ आसमान की तरफ पटक दिया। डरावना दबाव स्पेस को तक मरोड़ने लगा। अगर ये वार पड़ा तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। जमीन पर सबकी पुतलियां सिकुड़ गईं। दिल जैसे धड़कना भूल गया। ब्लैक क्रो संभलना, वो जियान चिल्लाई। लेकिन जैसे ही भूतिया हाथ किन तियान को कुचलने वाला था, उसने अचानक शरीर मोड़ा। पीछे के काले पंख जोर से फड़फड़ाए और वो बिजली की एक लकीर में बदल गया। वह भाग गया। कोट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क कोट। सब लोग सन्न रह गए, यहां तक कि घोस्ट भी चौंक गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि सामने वाला ऐसे सीधे भागेगा, वो भी इतनी स्पीड से। जैसा सोचा था, सबके होंठ फड़क गए। हरामखोर! घोस्ट गुस्से से पागल हो गया। भूतिया हाथ ने अचानक दिशा बदली और जिस तरफ किन तियान भाग रहा था उसी तरफ जोर से गिरा। धमाका! जमीन फट गई, धूल आसमान तक उड़ गई। लेकिन किन तियान की स्पीड पागलपन भरी थी। बिजली की चमक के साथ वो अटैक रेंज से बाहर निकल चुका था। उसने पलटकर उंगली से उकसाने का इशारा भी किया। उसकी बेपरवाह आवाज गूंजी। बस इतना ही, सब लोग चुप। ये मूव हद से ज्यादा ढीठ था। झूगे यू की आंख जोर से फड़की, लेकिन उसने तुरंत संभल कर कहा, खड़े मत रहो, मौका लेकर फॉर्मेशन दोबारा सेट करो। सब होश में आए और फटाफट अपनी पोजीशन बदलने लगे। घोस्ट का चेहरा और भी विकराल हो गया। अब उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो उस परेशान करने वाले ब्लैक क्रो का पीछा करे या 8 ट्राइग्राम्स एरे के जीनियस को खत्म करे। बिना ज्यादा सोचे उसने दूसरा ऑप्शन चुना। जब तक ये जीनियस जिंदा है, ब्लैक क्रो भी बचा रहेगा। घोस्ट की आंखों में खून उतर आया। उसने किन तियान का पीछा छोड़ दिया और पूरी ताकत से 8 ट्राइग्राम्स एरे की तरफ झपटा। पहले तुम सबको मारूंगा। उसने दोनों हाथ जोड़े। भूतिया ऑरा उफन पड़ी। पल भर में दर्जनों काले भूतिया पंजे बन गए। हर एक से दम घोंट देने वाला दबाव निकल रहा था। खतरा है, पूरी ताकत से डिफेंस। झूगे यू चिल्लाया। धम धम धम। भूतिया पंजे तूफान की तरह एरे पर बरसने लगे। लाइट स्क्रीन बुरी तरह कांप गई। दरारें साफ दिखने लगीं। फू! यूए शेंगे ने सबसे ज्यादा वार झेला। उसके मुंह के कोनों से खून रिसने लगा। फिर भी उसने दांत भींचे रखे। बाजुओं की मसल्स सख्त रहीं। वो जबरदस्ती सब सहता रहा। फू निंग की तलवार पागलों की तरह घूमी। एक के बाद एक घोस्ट क्यूई कटती चली गई, लेकिन उसकी बाहें हल्के से कांपने लगी थीं। झोंग लिंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था। लाइफ गेट की रोशनी बार बार बुझ रही थी। एरे टूटने ही वाला था। तभी चारों तरफ से फिर से चमकदार हरी लाइफ एनर्जी इकट्ठा होने लगी। लगातार उनके शरीर में घुसती चली गई। ये ब्लैक क्रो का लाइफ डोमेन है। शांगुआन लेई का जोश बढ़ गया। शुद्ध लाइफ फोर्स ने उनकी चोटें तेजी से भरी। खर्च हो चुकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से भरने लगी। किसी तरह वे एरे को थामे रहे। घोस्ट ये देखकर और पागल हो गया। आखिरी सांस तक तड़प रहे हो। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक काली भाला बन गया। भाले की नोक पर मौत की सिहरन भरी ऑरा लिपटी थी। नेदरवर्ल्ड सोल स्लेइंग स्पीयर। जैसे ही घोस्ट भाला फेंकने वाला था, अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। भूतिया ऑरा एक ढाल में बदल गई। बैंग! बिजली से लिपटी एक गोली ढाल पर आकर लगी। ड्रिल की तरह घूमती हुई, लगभग उसे भेद ही देती। घोस्ट ने झट से सिर घुमाया। फिर से वही चेहरा दिखा जिसे देखकर उसके दांत भींच जाते थे। ब्लैक क्रो कई किलोमीटर दूर खंडहर पर खड़ा था। उसके हाथ में अजीब शेप की काली गन थी। इस छोटे से मौके में जीनियस लोगों ने सांस ली। वे हैरानी और खुशी से किन तियान को देखने लगे। एक बार फिर क्रिटिकल मोमेंट पर ब्लैक क्रो ने दुश्मन को रोका था। किन तियान ने जल्दी से गन रखी और साय में घुल गया। उसका चेहरा अब भी गंभीर था। हालात अब भी बेहद खराब थे। अभी सब किसी तरह खुद को बचा पा रहे थे, लेकिन लंबे समय तक डिफेंस करने का मतलब हार तय थी। जरा सी गलती और सब ढह जाएगा। अब क्या किया जाए? क्या कोई रास्ता है? किन तियान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एब्सोल्यूट पावर के सामने उसके पास सच में कोई ब्रेक थ्रू सोल्यूशन नहीं था। उसी पल एक जानी पहचानी चेतना अचानक उसके दिमाग में उतरी। किन तियान का शरीर झटका खा गया। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वुड क्रिस्टल और पर्पल क्रिस्टल वॉल एनर्जी की भारी मात्रा सोखने के बाद जिएला आखिरकार सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी थी। एपिसोड 249, जिएला की असली ताकत। फुश! अचानक दूर से एक बेल उड़ती हुई आई। किन तियान ने हाथ उठाया और वो बेल सीधे उसकी कलाई पर लिपट गई। बेल के सिरे पर लगी पर्पल पत्ती हल्के से हिली, जैसे खुशी और एक्साइटमेंट जता रही हो। आखिरकार सक्सेसफुली इवॉल्व हो गई। किन तियान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जागते ही जिएला के पास टियर 5 की ताकत थी। टियर 5 फियर्स बीस्ट को आराम से मार सकने लायक। पिछले कुछ दिनों में वुड क्रिस्टल और पर्पल क्रिस्टल वॉल की भारी एनर्जी सोखने के बाद वो स्मूथली टियर 6 में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी।
इतना ही नहीं, जिएला की शाखाओं जैसी बेलें अब भी पर्पल क्रिस्टल वॉल की एनर्जी सोख रही थीं, जबकि उसका मेन बॉडी सीधे सपोर्ट देने आ चुका था। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। किन तियान ने दूर देखते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। जिएला कोई नॉर्मल स्पिरिट प्लांट नहीं थी, वो बदनाम सॉइल डिवोरिंग डेमन वाइन थी। रैंक के हिसाब से वो उसी लेवल के गोल्डन लेवल ब्लड लाइन जीनियस से भी कमजोर नहीं थी। अब जब वो टियर 6 में पहुंच चुकी थी तो सीधे घोस्ट को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ धम घोस्ट ने दोनों हाथों से सील बनाई। चारों तरफ घोस्ट क्यूई पागलों की तरह उफन पड़ी और हवा में एक विशाल काली हथेली जम गई। उस हथेली पर एक डरावना भूतिया चेहरा उभरा, जैसे हजारों आत्माओं की चीखें उसमें भरी हों। उससे निकलने वाला दबाव पूरे स्पेस को जकड़ रहा था। सब लोग ऑर्डर फॉलो करो, झुके यू गर्जा। उसके हाथ इतनी तेजी से सील बना रहे थे कि आफ्टर इमेज दिखने लगे। 8 ट्राइग्राम्स रोटेशन, सारी पावर डेथ गेट पर फोकस। भूं, पूरा 8 ट्राइग्राम्स एरे अचानक सिकुड़ गया। 8 लाइट बीम्स पागलों की तरह घूमी और विशाल स्पिरिचुअल पावर तूफान की तरह उस डेथ गेट की ओर दौड़ पड़ी जहां यूए शेंघे खड़ा था। यूए शेंघे, अब सब तुझ पर है, ले आओ। यूए शेंघे दहाड़ा। उसके पूरे शरीर की मसल्स एक झटके में फूल गईं। उसकी स्किन पर पत्थर जैसी ड्रैगन स्केल पैटर्न उभर आए। पेनेलोंग बैटल बॉडी पहाड़ की तरह अडिग। भारी स्पिरिचुअल पावर घुसते ही उसका शरीर एक साइज और बड़ा हो गया। उसके पैर जमीन में धंस गए। उसने बाजू क्रॉस कर लिए और सीधे इस घोस्ट किंग सील को झेलने के लिए तैयार हो गया। मौत को बुला रहा है, घोस्ट ने ठंडी आवाज में कहा और भयानक घोस्ट किंग सील पूरी ताकत से नीचे पटकी। धड़ाम, कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ यूए शेंघे के पैरों के नीचे जमीन कई मीटर तक धंस गई। उसके शरीर पर ड्रैगन स्केल पैटर्न चमकने लगे। हड्डियां चरमराईं, मुंह के कोने से खून बहने लगा, फिर भी वो डटा रहा। फू, एरे के अंदर मौजूद सब लोग एक साथ खून थूक बैठे। चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए। स्पिरिचुअल पावर के जरूरत से ज्यादा खर्च से कुछ लोग तो सीधे जमीन पर गिर पड़े। थमे, रखो। यूए शेंघे ने दांत भींचे। उसकी बाहें जोर से कांपने लगीं। पेनेलोंग बैटल बॉडी की स्केल्स इंच दर इंच टूटने लगीं। ठीक उसी नाजुक पल गरजती हुई गड़गड़ाहट, जमीन अचानक जोर से कांप उठी। बैरल जितनी मोटी हरी बेलें जमीन फाड़कर बाहर निकलीं और पागल अजगरों की तरह घोस्ट की तरफ लपकीं। ये क्या है? घोस्ट की आंखें सिकुड़ गईं। उसने झट से घोस्ट किंग सील हटाई और पीछे की ओर भागा, लेकिन बेलें उससे भी तेज थीं। पल भर में वे सैकड़ों में बट गईं। हर एक पर डार्क ग्रीन मेटालिक चमक थी। उनके सिरे भालों की तरह नुकीले थे। दूर हटो, घोस्ट गुस्से से गरजा। उसके हाथ घोस्ट क्लॉज में बदल गए और उसने जोर से वार किया। फुश फुश फुश, दर्जनों बेलें कट गईं। डार्क ग्रीन लिक्विड चारों तरफ छिटक गया, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कट चुकी बेलें जमीन छूते ही जड़ पकड़ने लगीं और पहले से भी मोटी होकर दोबारा उगाईं। उनकी संख्या पहले से भी ज्यादा हो गई। सब लोग हैरान थे। क्या ये डोंगफोंग क्लान का कोई छुपा हुआ ट्रिक है? उसी वक्त बेलों की सतह पर अचानक डार्क पर्पल बिजली फूट पड़ी, जैसे थंडर गॉड के कोड़े हों जो घोस्ट पर बेरहमी से बरसने लगे। घोस्ट की परछाई बिजली की तरह हिलने लगी। वो कोड़ों के बीच तेजी से बचता रहा। कुछ बिजली उसने अपने घोस्ट क्लॉज से चीर भी दी, लेकिन बेलें जैसे जिंदा थीं, कभी भाले की तरह चुभती, कभी लोहे के कोड़े की तरह घूमती। हर ट्रेल में बिजली दौड़ती रहती, बचाव का कोई मौका नहीं। आखिरकार एक बिजली उसकी डिफेंस तोड़ते हुए सीधे घोस्ट के कंधे में घुस गई। डार्क पर्पल सर्पेंट बोल्ट थ्रस्ट ने उसकी स्पिरिचुअल डिफेंस भेद दी। उसकी मूवमेंट एक पल को रुक गई। खतरा! उसके दिमाग में अलार्म बज उठा। उसी पल 3 बिजली से लिपटी बेलें अजगरों की तरह उसकी बाहों और पैरों में लिपट गईं। चटाक! एक भारी कोड़े का वार उसकी पीठ पर पड़ा। प्रोटेक्टिव घोस्ट क्यूई पल भर में बिखर गई। घोस्ट कराह उठा और उसका पूरा शरीर जमीन पर जा गिरा। मलबे को चीरता हुआ वो दर्जनों मीटर लंबी खाई बना गया। धूल बैठने भी नहीं पाई थी कि और बेलें बारिश की तरह उस पर टूट पड़े। धम धम धम, जमीन फटती गई। पत्थर उछलने लगे। घोस्ट लुढ़कता हुआ किसी तरह बचने की कोशिश करता रहा। मास्क के नीचे उसका चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। ये बिजली का एहसास वही है। वाकया ही थोड़ी दूर पर एक फिगर शांति से खड़ा था। उसकी हथेली से बिजली निकल रही थी और लगातार बेलों में डाली जा रही थी। ब्लैक क्रो, ये उसकी सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट है, किसी जीनियस ने जोश में चिल्ला दिया। बाकी सब भी किन तियान को हैरानी से देखने लगे। टियर 6 सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट। ब्लैक क्रो ने अपनी ताकत बहुत अच्छे से छुपा रखी थी। हालात मेरी उम्मीद से भी बेहतर हैं। किन तियान ने नीचे बेतरतीब बचते हुए घोस्ट को देखा। उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे।
सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर डार्क एलिमेंट वालों के लिए बेहद जानलेवा थी, जैसे दुष्ट आत्माएं, डेमन और घोस्ट स्पिरिट्स। घोस्ट की सारी एबिलिटी इसी कैटेगरी में आती थी। अगर किन तियान खुद सीधे सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर यूज करता तो टियर 6-9 स्टार्स घोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता, लेकिन जब वही बिजली जीएलआ के शरीर में डाली गई और फिर उसकी लगभग अनलिमिटेड एनर्जी वाली स्पेशल काया से दोबारा निकली, साथ में बेलों की जकड़ और कोड़े जैसे वार, तो घोस्ट को धमकाने और घायल करने की ताकत तुरंत बन गई। चटक, किन तियान की हथेली से तेज बिजली फूटी, सैकड़ों बेलों में पर्पल करंट और भी भड़क उठा। पल भर में कई सौ मीटर का इलाका एक उग्र थंडर सी में बदल गया। बेले थंडर गॉड के टेंटेकल्स की तरह बिजली में पागलों सा नाचने लगी। कमीने, घोस्ट का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। वो थंडर नेट के अंदर लड़खड़ाने लगा। हर बेल का वार बिजली के धमाके के साथ आता, सिर सुन्न कर देने वाला। वो एक बिजली के कोड़े से बचा ही था कि अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई। 3 बिजली से भरी बेलें जहरीले सांपों की तरह बाहर निकलीं। उसने दांत भींचे और अपनी बॉडी टेक्निक यूज की। उसका शरीर काली धुएं की लकीर में बदल गया और वो तेजी से भागा। लेकिन धम, आसमान से पानी के बैरल जितनी मोटी एक बिजली गिरी, ठीक उसी रास्ते पर जहां से वो भाग रहा था। आह, काले धुएं से दर्द भरी चीख निकली। घोस्ट को मजबूरन वापस फॉर्म दिखानी पड़ी। उसकी दाहिनी बांह पूरी तरह झुलस चुकी थी। शानदार, युए शेंगे सबसे पहले चिल्लाया। उसका कांसे जैसा चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। उसने मुंह के कोने से खून पोंछा। लाइफ डोमेन की हीलिंग के नीचे उसकी स्किन पर पैनलॉन्ग बैटल बॉडी की ड्रैगन स्केल्स फिर से हल्की सी दिखने लगी। फूनिंग की लॉन्ग स्वॉर्ड से साफ गूंज निकली। उसकी धार पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। हमेशा शांत रहने वाला ये स्वॉर्ड कल्टीवेटर अब पूरी तरह बैटल स्पिरिट से भरा था। सब लोग, जूगे यू की आवाज हार्टनेट के जरिए सबके दिमाग में गूंज उठी। उसमें अडिग हौसला था, पलड़ा अब हमारी तरफ है, मौका मत छोड़ो। ये सुनते ही सबकी आंखें तेज हो गईं। मारने की इच्छा उफन पड़ी। एपिसोड 250, घोस्ट का वध। चटक चटक, बिजली के कोड़े पागलों की तरह नाच रहे थे, जमीन को चीरते हुए दरारें बना रहे थे। पूरी सड़क जलती हुई लाइटनिंग से भर चुकी थी। घोस्ट बिजली की तरह मूव कर रहा था, कोड़ों के तूफान के बीच फुर्ती से डॉस करता हुआ। हर मूवमेंट के साथ हवा चीरने की तेज आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ गहरे काले स्पेक्ट्रल क्लॉ में बदल चुके थे। वो बेलों को बुरी तरह नोच रहा था। हर वार में खंभों जितनी मोटी कई बेलें कट जाती। मेरे लिए टूट जाओ, वह दहाड़ा। उसकी घोस्ट ऑरा उफान पर थी। उसने अपनी टियर 6-9 स्टार्स ताकत पूरी तरह छोड़ दी। उसके शरीर से दर्जनों भूतिया परछाइयां निकलीं और आसपास की बेलों को चूर चूर कर दिया। लेकिन जैसे ही कटी हुई बेलें जमीन से टकराईं, उसी पल उनमें जड़ें निकल आईं और वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर दोबारा उग आईं। उनकी सतह पर बिजली और ज्यादा चमकने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये बेलें आसपास की स्पेस को लगातार छोटा कर रही थीं। पहले 100 मीटर की जगह थी, अब सिकुड़कर 30 मीटर से भी कम रह गई। ब्रूम, पीछे से एक लाइटनिंग विप ने घोस्ट पर वार कर दिया। वो हड़बड़ा कर रुका, अपने क्लॉ से रोकने की कोशिश की। टकराव के साथ तेज चिंगारियां फूटीं। वार तो रोक लिया, लेकिन करंट से उसकी बाहें सुन्न हो गईं। ये घटिया चीज, उसकी आंखों में खून उतर आया। अचानक उसने अपनी जीभ काट ली और एक मुंह एसेंस ब्लड थूक दिया। 9 नेदर सोल डिवॉरर। खून घने ब्लड मिस्ट में बदल गया, जिसमें भयानक घोस्ट एनर्जी भरी थी। जहां से वो गुजरी, वहां की बेलें तेजी से मुरझाने लगी। लेकिन ये आखिरी दांव भी सिर्फ 10 मीटर तक ही असर कर पाया। अगले ही पल चारों तरफ से और ज्यादा लाइटनिंग से लिपटी पर्पल बेलें टूट पड़ी और खाली जगह भर गई। बेकार है। दूर से किंतियान की नजरों में हल्की सी तंज भरी मुस्कान थी। जीएलआ की एनर्जी लगभग अनलिमिटेड थी। दुश्मन जितना ज्यादा स्ट्रगल करता, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती और वही एनर्जी बेलों को और पागल बना देती। और घोस्ट एनर्जी भी तो एनर्जी ही है। जैसे उसकी बात को साबित करने के लिए नई बेलों की सतह पर काले अजीब पैटर्न उभरने लगे। साफ था, वो घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थीं। घोस्ट आखिरकार घबरा गया। उसे समझ आ गया था कि वो एक डरावने लूप में फंस चुका है। बेलें तोड़ो, ताकत खर्च करो, बेलें घोस्ट एनर्जी सोख कर और ताकतवर बने, स्पेस और सिकुड़े। इसी रफ्तार से चला तो वो इसी थंडर जेल में थककर मर जाएगा। धड़ाम, घोस्ट की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसका शरीर खून जैसी लाल घोस्ट फ्लेम्स में जल उठा। उसने सीधे अपना एसेंस ब्लड जला दिया और एक फॉरबिडन टेक्निक यूज की, 9 नेदर ब्लड एस्केप। पल भर में वो ब्लड शैडो बन गया। जहां से गुजरा वहां बिजली बुझ गई और बेलें टूटती चली गईं। उसने जबरदस्ती थंडर जेल में एक रास्ता चीर दिया और सीधे किंतियान की तरफ भागा। मर जा। ब्लड शैडो से एक घोस्ट क्लॉ निकला। उंगलियों पर मौत की ठंडी ऑरा लिपटी हुई। आसपास की स्पेस तक कांपने लगी। लेकिन अभी झूगे यू की तेज आवाज गूंजी,
8 त्रिग्राम एरे पागलों की तरह घूमने लगा। फूनिंग, तलवार, भूं। पूरा एरे का पावर फूनिंग में भर गया। उसकी तलवार सुनहरी रोशनी से फट पड़ी। ब्लेड बुरी तरह कांप रहा था, जैसे इस डरावनी ताकत को झेल ही न पा रहा हो। सेलेस्टियल स्वॉर्ड ईविल का खात्मा। एक शांत आवाज आसमान और जमीन में गूंज गई। एक तलवार की रोशनी निकली, इतनी तेज कि वक्त का मतलब ही खत्म हो गया। छश्शा। ब्लड शैडो में मौजूद घोस्ट को डॉज करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी छाती पर गहरी कट लग गई, हड्डी तक दिखने लगी। सुनहरी स्वॉर्ड इंटेंट सड़ांध की तरह चिपक गई और उसके शरीर में घुसती चली गई। आह, एच एच, उसकी चीख गूंजी। ब्लड एस्केप टूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। संभलने से पहले ही कई बेलें सांपों की तरह उसके हाथ पैरों में लिपट चुकी थीं, और इससे भी खतरनाक, उन बेलों के सिरे तेज पर्पल क्रिस्टल ब्लेड में बदल गए और बेरहमी से उसके शरीर में घुस गए। आर्ग, घोस्ट का पूरा शरीर तड़प उठा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका एसेंस, ब्लड और एनर्जी जबरदस्ती खींची जा रही है। बेलें उसके अंदर जिंदा चीजों की तरह रेंग रही थीं, सब कुछ निगल रही थीं। नजर धुंधली होने लगी। ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। अंधेरे में डूबने से ठीक पहले धाएं, वायलेट लाइटनिंग से लिपटी एक गोली हवा चीरती हुई आई और सीधा उसके माथे में जा धंसी। गोली उसके सिर के अंदर फट गई। सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर ने उसकी आखिरी चेतना भी बुझा दी। उसका शरीर एक पल सख्त हुआ और फिर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हल्की सी हवा चली, बेलें वापस सिमट गईं, बस सरसराहट की आवाज रह गई। किंतियान ने शैडो स्ट्राइक को पीठ पर टांगा और कलाई पर मौजूद जिएला के असली रूप की तरफ अंगूठा उठाया। शानदार काम। उसी वक्त उसकी आंखों में हल्की पर्पल चमक आई। उसने चुपचाप घोस्ट की मौत के बाद बचे सोल फ्रैगमेंट्स को अपने स्पिरिचुअल सी में खींच लिया। स्पिरिचुअल विजडम, डिवाइन अथॉरिटी, सोल डिवोरर। घोस्ट मर गया? वू जियान ने बुदबुदाया। उसकी उंगलियों पर अब भी आग की हल्की चमक थी। वो पलकें झपकाते हुए भी यकीन नहीं कर पा रही थी। कुछ मिनट पहले वो सब निराशा की कगार पर थे और अब वो डरावना टियर 6-9 स्टार्स पावर हाउस ठंडी लाश बन चुका था। हा, मजा आ गया। यूए शेंघे जमीन पर बैठ गया। पेनलॉन्ग बैटल बॉडी की स्केल्स धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। ब्लैक क्रो, तुम्हारा रन स्नाइपर राइफल और सिम्बायोटिक स्पिरिट प्लांट का कॉम्बो तो सच में खतरनाक है। खांसी मतलब गजब का है। फूनिंग ने चुपचाप तलवार म्यान में रखी। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। वो एक बार उसकी लगभग सारी स्पिरिचुअल पावर खा गया था, फिर भी उसके सख्त चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस तलवार ने एक मजबूत दुश्मन को गिराया था और उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा साफ था। यकीन नहीं होता, शांगुआन लेई का स्पिरिचुअल फील्ड अब भी हल्का कांप रहा था। हार्ट नेट के जरिए वो सबके अंदर के इमोशन साफ महसूस कर सकता था। शौक, खुशी, डर और ब्लैक क्रो मास्क पहने उस आदमी के लिए अनजानी कृतज्ञता और सम्मान। झुगे यू जल्दी से लाश के पास पहुंचा। थोड़ी जांच के बाद बोला, पक्का मर चुका है। सॉइल पूरी तरह बिखर गई। वाह, ये एक लाइन जैसे ताला खोलने वाली चाबी थी। कई जीनियस सीधे जमीन पर ढह गए। कुछ की आंखें लाल हो चुकी थीं। मौत के मुहाने पर खड़े होने का दबाव बहुत ज्यादा था। अब ढील मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पीठ पसीने से भीग चुकी है। क्या हम सच में बच गए? एक लड़की कांपती आवाज में बोली, जैसे डर हो कि कहीं बुरा सपना टूट न जाए। सिर्फ बचे ही नहीं, झुगे यू ने 8 त्रिग्राम एरे प्लेट समेटते हुए कहा। उसके पीले चेहरे पर रेयर सी स्माइल थी। हमने पीक टियर 6 का एक खतरनाक दुश्मन भी मार गिराया है। कहते हुए उसने किंतियान की तरफ देखा और गंभीर सलाम किया। इस बार ब्लैक क्रो एग्जामिनर की मजबूत मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। बाकी लोग भी जैसे नींद से जागे। सबने आगे बढ़कर सलाम किया और धन्यवाद कहा। जो नजरें पहले ब्लैक क्रो को हल्के में देखती थीं, अब उनमें सच्चा सम्मान था। किंतियान ने हाथ हिलाया। मास्क के नीचे से आलसी सी आवाज आई, इतना सीरियस मत हो, मैं तो बस खुद को बचा रहा था। वो झुका, घोस्ट से गिरे ब्लैक स्क्वायर सील और ब्लड डेमन वेसल उठाए, उन्हें हाथ में उछालते हुए बोला, हाँ, ये लूट मैं खुशी खुशी रखूंगा। उसकी वही जानी पहचानी कारोबारी टोन माहौल को हल्का कर गई।